बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल क्योंकि लोग वायरल होने के लिए कुछ भी कर देते हैं। कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसके ऊपर मुझे निदामत हो। और मैं ऐसे बंदे को भी जानता हूँ जो बिस्तर से सो के उठेगा और जाएगा, एक लाउंज बुक करेगा और दो चार अपने दोस्तों को बुलाएगा और एक वीडियो बनाएगा और कहेगा इस लाउंज के अंदर इवेंट हो रहा है, और वो भी कह रहा है कि मैं इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ। तो मैं अवॉइड करता हूँ कि मैं स्टेज किसी के साथ शेयर ना करूँ। तो मैंने बेसिकली होस्ट का गेम चेंज किया खेलो और जीतो की वजह से। मैंने तकरीबन इवेंट्स के अंदर जाना छोड़ दिया। आज मैं देख रहा हूँ कि वीडियो में सब गले में हाथ डाल के बैठे हुए हैं और एक साथ कोलैब करके वीडियो बना रहे हैं, और जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो वो कह रहे हैं उसको मत लो, तुम आप मुझे लो, वो ऐसा है वो ऐसी है। तो ये सब चीज़ें बिहाइंड द सीन चल रही होती हैं। ये सियासतें, ये बैक बाइटिंग्स, और इसके साथ मिलो या इससे ना मिलो, इसके साथ बैठो इसके साथ ना बैठो, इसका काम अच्छा है ये इसका काम अच्छा नहीं, मैं इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहता। ये एक तरीके से हर कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर बन गया, उसको कैसे ठीक करेंगे? एक बंदा, उसको पता ही नहीं है कि जिस इंसान के साथ मैं तस्वीर खिंचवाने जा रहा हूँ इसका नाम क्या है। उसको सिर्फ ये पता है कि ये मशहूर है। कोई एक बंदा आता है और वो यूं कैमरा उठाता है, बोलता है नादिया जी। ठीक है, आज आप पीछे मुड़कर देखें आपने कहाँ से शुरू किया था अपना सफ़र और आज आप कहाँ पर हैं। आईफोन 6 से रेड सी फिल्म फेस्टिवल का बताएं कि कैसा रहा। लेकिन सलमान को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अभी इसी वक्त। नॉर्मली पॉडकास्ट जब स्टार्ट होता है ना तो मेरे नाम के नीचे होस्ट लिखा हुआ आता है, लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जहाँ पे भी वो कोई बड़ा इवेंट हो रहा हो, कोई छोटा इवेंट हो रहा हो, कोई ज़बरदस्त से ज़बरदस्त इवेंट हो रहा हो, वहाँ पे जो होस्ट होते हैं ना वो वही होते हैं, नन अदर दैन उमैर भाई हमारे साथ हैं। उमैर शेख, अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू। और सबसे पहले जो मेरा सवाल अपने हर गेस्ट से होता है कि हु इज़ उमैर शेख? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। आई एम वेरी हैप्पी और बहुत एक्साइटेड था मैं यहाँ आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपका स्टूडियो देखकर। थैंक यू सो मच। ये जो ब्लेस्ड लिखा हुआ है, यू आर रियली ब्लेस्ड। जज़ाकल्लाह अल्लाह खैर। ब्लेस यू। आमीन। उमैर शेख इज़ पाकिस्तानी, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन सऊदी अरेबिया। और मेरे नाम के आगे एक टैग लगाया जाता है, मैं खुद लगाता हूँ, इवेंट वाला, ओके, बिकॉज मैं चाहता हूँ लोग मुझे मेरे काम से जाने। सही। तो मैं बेसिकली इवेंट्स करता हूँ और होस्ट के बारे में आपने बता दिया। काफ़ी सालों से होस्टिंग भी कर रहा हूँ। सो या दैट्स इट। उमैर भाई, हम थोड़ा शुरू से स्टार्ट करते हैं, मतलब बचपन में चलते हैं, थोड़ा सा बचपन से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो ये बताएं कि बॉर्न एंड रेज रियाद या कहाँ पे? बॉर्न एंड रेज्ड इन अल हासा, ओके ओके इन ईस्टर्न प्रोविंस। ओके। एंड आई केम टू रियाद जब मैं 8th ग्रेड में था। सिंस देन आई एम इन रियाद। माशाल्लाह। क्या पढ़ा, कहाँ पढ़ा, क्या किया, पढ़ाई में क्या पढ़ा? पढ़ाई मेरी 12th तक तो मैंने पढ़ा इधर से, पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्कूल रियाद से। देन आई वेंट टू पाकिस्तान, वहाँ से मैं बैचलर्स किया। वांटेड टू डू मास्टर्स बट किस्मत में नहीं था। देन आई बिकेम अ बैंकर। ओके। या 8 साल आई यूज्ड टू वर्क एज अ बैंकर इन वन प्राइवेट बैंक इन सऊदी अरेबिया। ओके। और बस फिर आगे की स्टोरी जैसे जैसे बात होती जाएगी, स्टोरी भी आगे आगे चलती जाएगी। मैं सारी चीज़ों पे आऊँगा, जो जो आपके बारे में मुझे पता है उस सब के बारे में मैं आपसे सवाल करूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं कि एज एन स्टूडेंट, मतलब पढ़ाकू बच्चे थे या वो बैक बेंचर्स? बैक बेंचर्स। देखिए, एक मज़े की बात बताऊँ, मैं सब्जेक्ट के हिसाब से आगे बैठता था या पीछे बैठता था। ओके। जैसे फिजिक्स का पीरियड आता था मैं पीछे चला जाता था, उसके लिए मैं बैक बेंचर था। ठीक है। कंप्यूटर का पीरियड आता था मैं आगे आ जाता था। तो मतलब मैं एक तरीके से बीच में होता था। और मैंने ये चीज़ नोट की है कि जो जितने भी आगे बैठते हैं, जो बड़े माशाल्लाह पढ़ाकू बच्चे होते हैं, उनकी आज कॉल्स आ रही होती हैं कि यार वो फला जगह रेफरेंस मिल जाएगा जॉब के लिए। ऐसा है? सेम स्टोरी है ना? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप क्या वो करते हैं कि मतलब बच्चों को पढ़ाकू होना चाहिए या रिजल्ट्स पे टेंशन नहीं लेनी चाहिए? रिजल्ट्स पे टेंशन नहीं लेनी चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। चलता पुर्जा। चलता पुर्जा होना चाहिए। सही। ये दुनिया चलते पुर्जे की ही है। सही सही। उमैर भाई, मुझे ये बताएं
कि आपने जब आपने माशाल्लाह ये बताया कि आप बैंकर थे, फिर उसके बाद ये सारा कैसे स्टार्ट हुआ? मतलब मेरी आपसे जो पहली मुलाकात हुई थी वो एक पाकिस्तानी इवेंट था जद्दा के अंदर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने करवाया था, उसमें मेरी आपसे पहली मुलाकात हुई थी और आई एग्जैक्टली रिमेंबर द वर्ड्स जो आपने मेरे कैमरे के सामने आके कहे थे। तो आई वाज लाइक कि यार मतलब ये कौन शख्स है, मतलब तो मुझे बड़ा बड़ा उसने इम्प्रेस किया था उन वर्ड्स ने कि आपने आते साथ पूछा था ये कैमरा किसका है, ये कहाँ पे ये जाएगी, मतलब आपने सबसे, और हो सकता है वो वाला पार्ट मेरे व्लॉग में हो भी। ओके। तो आपने ये बात है, आपने ही मुझे बताया था अभी इससे पहले कि 2018 में वो वाला इवेंट हुआ था। तो उस टाइम आप एज अ होस्ट अपेयर हुए थे और मैं आपको जो सबसे पहले जानता हूँ एज अ होस्ट ही जानता हूँ। तो होस्ट की लाइन में कब से आए और इसको एज अ करियर कैसे लिया? ओके, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, होस्टिंग मेरे ब्लड में है। माय डैड तारिक नदीम शेख मरहूम, ही पास्ड अवे इन 2006, अल्लाह रहम। और वो एक बड़े नामी ग्रामी पाकिस्तानी कम्युनिटी के होस्ट थे, अदीब थे। इसके साथ साथ वो एक पाकिस्तानी मीडिया की बड़ी अहम तरीन शख्सियत थे। तो बचपन से उनको मैंने होस्टिंग करते हुए देखा था, लेकिन वो एक मुख्तलिफ अंदाज के होस्ट थे, ज़रा शायराना और किधर होस्टिंग करते थे वो? पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो Okay. इवेंट्स हमारे रियाद में, दमाम में, जहाँ जहाँ भी होते थे, तो वो उनके बिना इवेंट्स अधूरे होते थे। तो आई यूज़ टू बी अ किड, छोटा बच्चा अपने डैड के साथ जाता था और उन्हीं को आइडियलाइज करता था, स्टेज पर होस्टिंग करता देखता था। तो वो चीज़ मेरे ब्लड में थी कहीं ना कहीं। तो उनके जाने के बाद बस फिर मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, उसका नाम था ब्रावो पाकिस्तान फोरम। उसके हमारे प्रेसिडेंट थे सदर अली आसिफ रशीद साहब। उन्होंने मुझे पुश किया, उन्होंने कहा तुम्हारे डैड बहुत अच्छी होस्टिंग करते थे, तुम्हें भी करनी चाहिए। तो मेरी कान पे टांग रही थी, आई मीन मैं टांगे कांप रही थी। एंड व्हेन आई डिड इट, आई लव्ड इट। मुझे ऐसा लगा मैंने कोई ऐसी चीज़ की है कि मुझे सुकून मिला है। आई फेल्ट लाइक कि दिस इज़ समथिंग जो मेरे लिए है या मैं इसके लिए हूँ, जो मैं करना चाह रहा जो था। मैं करना चाहता हूँ। और ये बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ 2008 की, और उस वक्त से ये सफ़र स्टार्ट हुआ था होस्टिंग का, और आज 2025 है, और कल भी एक शो होस्ट करके आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, उसके बारे में मैं पूछूंगा आपसे, जी लेकिन हम उसको थोड़ा सा एंड में रखेंगे। जी अभी जी हम ज़रा होस्टिंग पे ही आपसे वो श्योर। करते हैं। उमर भाई, स्टेज फेयर तो एक होता है, हर इंसान को होता है, ज़्यादातर लोगों को होता है कि 4 लोगों के सामने अगर थोड़ा सा भी एक ऊंची सी जगह बनी हुई हो, वहाँ जाके बैठ के बात करनी हो या कुछ करना हो, एड्रेस करना हो लोगों को, तो उसमें डर सा लगता है। आज भी वो वाली चीज़ आती है आपके अंदर जब कभी स्टेज पे जाते हैं, या वो होता है, या प्रिपरेशन करते हैं ऐसी कि यार वो डर ना होए? देखें, जैसे आज आप पॉडकास्ट कर रहे हैं मेरा, हमारी इस पूरी गुफ्तगू को लेकर कोई बात नहीं हुई है, ऐसा ही है। ऐसा ही है। मुझे कुछ पता नहीं था आपने मुझसे क्या पूछना है, ना आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, ना कोई पेपर है, I don't know। ये बातें कोई बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है कोई हमारी। प्रिपरेशन नहीं है। सो मैं किसी भी स्टेज पे जाने के लिए कोई होमवर्क या कोई प्रिपरेशन नहीं करता, बट यस, उस कंटेंट से रेलिवेंट जो रिसर्च होती है थोड़ी बहुत, वो मैं ज़रूर कर लेता हूँ। जो बात करनी है वहाँ जो पे। हाँ, उसकी जो आप कह लेंगे जो बुलेट पॉइंट्स हैं, वो मेरे पास होनी चाहिए। और अगर मैंने किसी का नाम अनाउंस करना है, कोई स्पॉन्सर्स के नाम है, तो उसकी एक लिस्ट मेरे पास होती है। लेकिन उसके अलावा मैं 2-2.5 घंटे जो बात करता हूँ, जो इंगेजमेंट करता हूँ, वट एवर, वो सब आप कह लें कि आमद होती है, ऑन द स्पॉट हो रहा होता है, सही। जैसे ये हो रहा है। सही। कभी कोई भंड हुआ है स्टेज पे, कोई ऐसा हुआ होगा यार यार ये क्या कह दिया, ये क्या हो गया, ऐसा कुछ हुआ लेकिन संभाल लिया हो? देखिए, वीडियो में अगर भंड हो जाए ना, तो वो कवर हो सकता है, एडिट हो जाती है। एडिट हो जाती है। स्टेज का भंड कवर नहीं होता। तो जैसा भी, मैं थोड़ा पिछले सवाल पे ही जाऊंगा, मैंने उसका जवाब मुकम्मल नहीं दिया। जैसा आपने कहा ना कि स्टेज फियर की बात की है, स्टेज फियर होता है। मैंने इस वक्त 1000 से ज़्यादा स्टेज किए हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हर बार एक नई स्टेज पे जाने से पहले दिल की धड़कन थोड़ी तेज़ होती है और थोड़ी सी टांगें कांपती हैं। लेकिन जब आप स्टेज पर जाते हो, बिकॉज आप आदी हो वहाँ जाने के, आप जब स्टेज पर जाते हो, आप जैसे हेलो करते हो, सलाम करते हो, लोगों के साथ एक इंटरेक्शन अपना बिल्ड करते हो, तो वो फियर एकदम हवा हो जाता है। और दैट इज़ द मोमेंट कि मुझे लगता है कि मुझे ऑक्सीजन मिल रहा है, बिकॉज दैट इज़ माई पैशन। होस्टिंग करना मेरा पैशन है। तो यस, फियर होता है। अब भंड की अगर बात करें तो यस, भंड होते हैं। बाज़ औक़ात
गलत नाम मुंह से निकल जाता है। अब कल एक अहम तरीन शख्सियत के साथ मैं बैठा था, एक ज़बरदस्त पैनल टॉक हुआ हमारा, एवरीथिंग वेंट वेरी वेल, और एंड में उनका शुक्रिया जब मैंने अदा किया तो मैंने गलत नाम ले लिया उनका। और वो मतलब और पाकिस्तान वो छोटा की- प्लेटफॉर्म नहीं था। नहीं, छोटा प्लेटफॉर्म नहीं था, और वो पाकिस्तान की बड़ी शख्सियत थी। लेकिन जैसे ही वो मुझे एहसास हुआ नाम मुंह से निकालते ही, तो मैंने बड़े ट्रिकी अंदाज में उसको, एक फ़न के अंदाज में उस बात को घुमा फिरा दिया, और वो भी हंसने लग गए, और हम लोगों ने ताली मारी, और वो मोमेंट चेंज हो गया, तस्वीरें खींची और हम लोग मूव कर गए। तो इस तरह छोटे मोटे भंड होते रहते हैं, लेकिन भंड होना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, उसको हैंडल करना इज़ एन आर्ट। ऐसा ही है। ठीक है, तो चीज़ें चलती रहती है ऐसी। सही। उमर भाई, जैसे आपको मैं एक मज़े की बात बताता हूँ यहाँ पे। आपको याद है पाकिस्तानी नाइट हुई थी यहाँ पे? हाँ बिल्कुल। पैनल डिस्कशन हुई आज। आप जहाँ से कल थी आपकी पैनल डिस्कशन जी। रेड सी फिल्म फेस्टिवल के अंदर। उसका एक्सपीरियंस मैं आपसे डिटेल में पूछूंगा अभी आगे जाके। लेकिन इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है जो शायद आपको नहीं पता। ओके वो मैं पहली दफ़ा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और वो आपके लिए भी एक शायद सरप्राइज़ हो। ओके। पाकिस्तानी नाइट जो कि आसमान में हुई थी, स्वान। रेड सी फिल्म फेस्टिवल जो कि यहाँ पे हुआ, इन दोनों के लिए पहले मुझे अप्रोच किया गया था कि आप होस्ट करें। सीरियसली? वाओ। रेड सी फिल्म फेस्टिवल के लिए भी और पाकिस्तानी नाइट के लिए भी, दोनों के लिए वो हुआ था। एंड उसमें मतलब ये रेड सी वाले में सीन ये हुआ था कि उन्होंने मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे थे, डॉक्यूमेंट्स क्या, पोर्टफोलियो वगैरह मांगे थे। मैं स्टूडियो के उसमें इतना बिजी था ये सारी चीज़ें सेटअप करने, उस टाइम बिल्कुल ये सारी चीज़ें सेटअप हो रही थी, मतलब ऑलमोस्ट आज से 20-25 दिन पहले तकरीबन, जब आपने भी अपना सारी चीज़ें सबमिट करवाई होंगी। तो उन्होंने मुझसे मांगी थी, वो मैं सबमिट करना भूल गया। ओके। फिर उनका एक दफ़ा फॉलोअप की मैसेज आया, फिर मैंने कहा हाँ करता हूँ, मैं फिर भूल गया। ओके। उसके बाद फिर मेरे सामने एक पोस्ट आई, एक मैसेज आया मेरे पास कि मैं इंशाल्लाह जद्दा आ रहा हूँ रेड सी फिल्म फेस्टिवल का। और वो मैसेज मेरा ही था। वो आपका तो वही था। कर रहा हूँ मैं। तो मैंने नम्मो को बताया, मैंने कहा तुम्हें याद है मेरे पास एक कॉल आई थी, उन्होंने बोला था कि फिल्म फेस्टिवल के इस तरह से पैनल होस्ट करना है। कहने लगी हाँ तो आपने वो दिया था उसको? मैंने कहा नहीं वो मैंने दिया नहीं था, सोचो वो कौन कर रहा है। तो कहने लगी कि कौन कर रहा है? तो मैंने कहा कौन है ऐसा होस्ट जो हर जगह नज़र आता है, जो हर, यानी आप जब होस्ट का नाम लो तो वो आपके सामने आता है। शी वाज लाइक वो रियाद वाले उमर भाई? मैंने कहा हाँ वो ये और नन अदर देन उमर भाई। तो माशाल्लाह तबारकल्लाह आप वहाँ पे गए, तो मेरे लिए वो बराबर फ़ख्र की बात थी कि अगर मैं वहाँ पे होता या आप वहाँ पे गए तो मेरे लिए वो एक बराबर प्राउड मोमेंट था कि माशाल्लाह तबारकल्लाह आप उस प्लेटफॉर्म पे गए, वहाँ पे जाके आपने पूरा होस्ट किया, सारा कुछ किया। सेम हैपेंड इन पाकिस्तानी नाइट एज वेल। वो भी तकरीबन आज से कोई 3-4 साल पहले की बात है। तो उसमें भी यही वाला सारा सीन हुआ, तो मैंने सोचा था कि मैं आपको ये बात पॉडकास्ट के अंदर बताऊँगा। यार आई एम रियली हैप्पी कि ये ऑफर्स आपके पास थे जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी नाइट नहीं, ये पैनल वाला जो होस्टिंग थी ना, ये आपको सूट करती है। लाइक जो आपकी नीश है ना, ये उससे बहुत मैच करती है। ट्रू। बिकॉज मेरी लाइफ में मैंने जितनी भी होस्टिंग की है आज तक, सबसे मुख्तलिफ और सबसे मुनफरिद ये पैनल डिस्कशन था, जो कि मेरी शख्सियत से बहुत दूर है। लाइक मुझे अपने आप को कैरेक्टर में डाल के इसको करना पड़ा। जो मैं स्टेज होस्ट करता हूँ वो मेरी शख्सियत वो है। आप खुल के करते हैं बिल्कुल। हाँ, वो मेरी शख्सियत है। बिकॉज आई एम नॉट समवन जो धीमे लहजे में और सोच समझ कर आराम आराम से शाइस्तगी के साथ गुफ्तगू करना। व्हेन आई एम इन पब्लिक, जब मैं स्टेज पर हूँ तो मुझे शोर मचाना, तालियां बजवाना, म्यूजिक के साथ रिदम मैच करके यू नो वो एक वाइब डिफरेंट क्रिएट करना, दैट्स अ काइंड ऑफ होस्ट आई एम। इट डजंट मीन कि मुझे ये पसंद नहीं है। आई लव टू डू इट, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मतलब बट मैं समझता हूँ कि आप अगर ये करते तो आप मुझसे ज़्यादा अच्छा करते। ये मेरा यकीन है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, बहुत जल्द आई एम प्रीटी श्योर कि आप हमें ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म पे दिखेंगे इंशाल्लाह। उमर भाई, आपने अपने एनर्जी और उसका ये सारी चीज़ों का बताया। आप जस्ट इमेजिन कि आप इस टाइम एक शो में हैं, स्टेज पे हैं, ठीक है, जिस शो का नाम है सलमान इमदाद पॉडकास्ट, ठीक है। स्टेज पे हैं, यहाँ पे हमारे सामने ऑडियंस भी बैठी हुई है, ठीक है। ओपन द शो,
उसी एनर्जी के साथ समझें यहाँ पे लोग हैं, आपके हाथ में माइक है, इफ़ यू वांट टू इमेजिन, आप ये पानी की बोतल भी एज अ माइक इमेजिन कर सकते हैं। ओपन द शो, मैं देखना चाहता हूँ कि वो फील कैसी होती है। यार वो जो फील है ना सलमान, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं करूँगा जो तुमने कहा है, लेकिन वो जो फील है ना, वो फील ऐसे आ ही नहीं सकती। वो आमद होती है और वो फील आती है रियल टाइम ऑडियंस आपके सामने हो और आप मतलब वो उसको फील कर रहे हो ना। अब ऑडियंस है ही नहीं तुम्हें वो ये जो 3 लोग बैठे हुए हैं, आप इन्हीं को समझे कि ये 300 लोगों का आपका वो है। गो फॉर इट। ओके, सो मैंने देखना है कौन से कैमरे में, इस कैमरे में? आप किसी भी कैमरे में नहीं देखें, आपने अपनी ऑडियंस की तरफ देखना है। ओके, आप समझें कि कैमरे हैं ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसा समझें कि मतलब बिल्कुल आप अभी स्टेज पे आए हैं, अब आपने यहाँ पे खेलो और जीतो भी करवाना है, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे आपके साथ हम कोई गेम भी खेलेंगे, आपने हमारे साथ कोई गेम भी खेलना है। ऑन द स्पॉट आपके जहन में जो भी चीज़ आ रही है आप स्टार्ट करें। और हाँ, सब्सक्राइब का ज़रूर बोल दिए, क्योंकि सब्सक्राइब ये उसी वक्त करते हैं जिस वक्त कोई गेस्ट जो होता है वो कहता है। ठीक है, तो आप होस्ट करें इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ladies and gentlemen, this is your host Umar Sheikh and today we are here to play खेलो और जीतो। लेकिन सलमान को सब्सक्राइब जरूर कर लें अभी इसी वक्त। ज़बरदस्त। ये देखें, ये जो एनर्जी है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है। Yeah. आपकी ये वाली एनर्जी, आवाज़ भी बिल्कुल डिफरेंट हो गई। और मुझे ऐसा पर्सनली यानी वो वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा कि जैसे आप फुल एनर्जी और फुल ऐसे वो करें कि जैसे वी आर इन नॉर्मल गपशप। नहीं हम बिल्कुल गपशप हाँ, I'm enjoying। मैं तो ऐसा लग रहा है मुझे कि हम अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे हैं और गप लगा रहे हैं। हाँ, तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे मतलब रिजर्व हुए हैं, आप बिल्कुल उसी उसमें। अच्छा, खैर, अब आते हैं हम होस्टिंग से ही रिलेटेड। कभी कोई ऐसा, आजकल क्योंकि लोग वायरल होने के लिए कुछ भी कर देते हैं कि पब्लिसिटी स्टंट कर दिया, कभी वो कर दिया, कभी कोई ऐसी चीज़ सोची या कभी कोई ऐसी चीज़ का मौका मिला कि यार ये कर देते हैं तो ये हो जाएगा? यार बहुत प्यारा सवाल किया है। इसका जवाब देना शुरू करूंगा ना तो बात बड़ी दूर तक चली जाएगी, क्योंकि मेरे जहन में बहुत सारे और ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे मैं बात करना चाहता हूँ और शायद आज आपके प्लेटफॉर्म पे अल्लाह ने मुझे बुलाया इसीलिए कि मैं इस पे बात करूँ। देखिए, मौके हर इंसान के पास हैं वायरल होने के। जिसके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है उसके पास भी, और जिसके पास सिर्फ हाथ में मोबाइल फ़ोन है उसके पास भी मौका है कि वो वायरल होने के लिए कुछ भी कर दे। और आपको पता है कि वायरल आज के टाइम में, अगर आपने शॉर्ट टाइम में वायरल होना है तो आपको कोई गलत काम ही करना पड़ता है। ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा काम बाय एक्सीडेंट किसी और ने रिकॉर्ड करके चढ़ा दिया तो वायरल आप हो जाओगे, अदरवाइज बुरा काम दिखाओगे तो वायरल आप होते हो। हमारे पास ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं, स्पेशली जब हम इवेंट्स पे होते हैं, जब हम स्टेज पर होते हैं, बड़ा कुछ कर सकते हैं। लेकिन मुझे अपने आप पर इस बात पर फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अपने स्टेज से और मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कभी किसी गलत चीज़ को प्रमोट नहीं किया, कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसके ऊपर मुझे निदामत हो। मैं कोई ऐसा शो ना किया ना करना चाहता हूँ, और जो किसी ऐसे शो की ऑफ़र भी आती है कि जिसमें मैं अपनी अम्मी को, अपनी बहन को, अपनी वाइफ को नहीं बिठा सकता, तो मैं वो शो करता ही नहीं हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का असूल है। मेरा शो ऐसा होता है कि जिसमें हर एज ग्रुप और हर रिश्ता एक वक्त में बैठ के शो देख सकते हैं। ना कोई ऐसी बात, ना कोई ऐसा कंटेंट। सेम गोज़ विद माय सोशल मीडिया। मैं थोड़ा बहुत अपना जिम का लाइफस्टाइल उसमें दिखाता हूँ। फैमिली ब्लॉगिंग के मैं बहुत ज़्यादा हक में नहीं हूँ। विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब मैं उस हक में नहीं हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि अपने थोड़े बहुत जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको कोई अच्छी चीज़ सिखाई जा सके तो वो सिखाऊं। सही। तो यस, ऐसा कभी मैंने ना सोचा ना मैंने ऐसा किया। कभी कोई ऐसे किसी ऐसे शख्स से इंटरेक्शन हुआ, मतलब को होस्ट हो, कोई ऐसा वो हो, कोई होस्ट आपके साथ मिलके कोई वो कर रहा हो, लेकिन उसकी ऐसी इंटेंशन हो कि यार विदाउट मेंशनिंग द नेम कुछ ऐसा कर दें आज के वायरल हो जाए? यार चाहे भी साथ साथ मेरा भाई। यार सलमान, मेरा ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो ये कि मैं किसी के साथ होस्ट कर नहीं सकता हूँ। या और मैं उसकी रीज़न नहीं बताऊँगा आपको। ओके। मैंने बड़ी ट्राई की, मुख्तलिफ शोज़ में किसी ना किसी को एज अ को होस्ट अपने साथ लिया मैंने, ख़वातीन में से भी लिया, लड़कों में से भी लिया, लेकिन मेरी किसी के साथ वाइब मैच नहीं की। एनर्जी नहीं बनती। उसकी रीज़न ये कि मैं एक बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी वाला होस्ट हूँ, तो मेरे साथ जो भी स्टेज के ऊपर होता है वो एक डिफरेंट एनर्जी लेकर आता है, तो वो हमारी एनर्जी मैच नहीं करती। दूसरी रीज़न ये, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं कोई स्क्रिप्टेड काम नहीं करता,
तो मेरे साथ जिस भी होस्ट को लाया हूँ मैं, उनके हाथ में इतने सारे पेपर्स होते हैं, उन्होंने पॉइंट्स लिख के, पॉइंट्स भी नहीं बल्कि पूरी पूरी लाइनें लिखी होती हैं, तो वो पढ़ के रीडिंग सुना रहे होते हैं पढ़ के सुना रहे होते हैं। तो मैं अवॉइड करता हूँ कि मैं स्टेज किसी के साथ शेयर ना करूँ, भले मुझे थोड़ा पार्ट मिले, ज़्यादा मिले। अगर 2 होस्ट हैं तो वो डिफरेंट टाइमिंग्स के ऊपर, लाइक अगर जिस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम पे वो दूसरा होस्ट स्टैंड बाय पे है। तो दिस इज़ हाउ आई वर्क ऑन स्टेज। सही। उमर भाई, होस्टिंग में ही अगर जैसे हम ये कहें कि हर चीज़ में किसी न किसी का कोई ना कोई आइडियल होता है। एक्टिंग में आइडियल होता है, सिंगिंग में आइडियल होता है, होस्टिंग में कोई आइडियल है आपका? जी बिल्कुल है। कौन है? तारिक अजीज़ मरहूम। ओके। और नीलाम घर मैं बचपन में देखा करता था, और मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था और उनको आइडियलाइज़ करता था। और वो चीज़, वो शो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड फंसा हुआ था। ओके। तो इन 2016 मेरा एक हादसा हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, और मैं बेड पे चला गया। और मैं बिल्कुल फारिग होता था, कुछ भी नहीं करने को होता था, पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात में लेटा होता था। तो वो नीलाम घर जो था ना, वो रिवाइव होना शुरू हुआ मेरे जहन में। और मैंने फिर एक प्लान किया कि जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा और मुझे मौका मिलेगा तो मैं एक गेम शो लेकर आऊँगा, क्योंकि हर तरह के इवेंट्स होते रहते हैं, म्यूज़िक, गाना, डांस कंपटीशन, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये एक मुनफरिद इवेंट था और एक ऐसी चीज़ थी जिससे मैं इंस्पायर था बचपन से। तो फिर मैंने 2018 में खेलो और जीतो शो लॉन्च किया, और वो बड़ा कामयाब शो हुआ। और वो पहला शो था जो हमने बड़ी मेहनत के साथ कोई 3-4 महीने लगा के बहुत सारे दोस्तों ने मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया। और उसके बाद फिर सिर्फ खेलो और जीतो के हमने मोर देन 1000 लाइव शोज़ ऑल ओवर द किंगडम किए। वाओ। या मतलब जो दूसरी शोज़ की होस्टिंग्स हैं उनको मैं इसमें काउंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ खेलो और जीतो को 1000+ हमने ऑल ओवर द किंगडम किया। मतलब हम इसको ये कह सकते हैं कि खेलो और जीतो इज़ लाइक योर बेबी, कि आपने ही उसको सारा प्लान किया, सारा कुछ वो किया, और जिस तरह से चाहते हैं उसको आप मोल्ड कर लेते हैं। जो चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है वो रख लेते हैं, जो इंटरेस्टिंग नहीं लगती वो निकाल देते हैं। क्या करते हैं शो में? देखिए, शो मेनली पैटर्न क्या है मतलब उसका? हाँ, मेनली इट्स अ गेम शो। हम लोग कोई ऐसा स्पॉट चूज़ करते हैं जो जो काइंड ऑफ मॉल जगह हो। मोस्टली कोशिश थी कि मॉल्स में हम लोग करें। तो मॉल्स में एक तो हमें वॉक इन कस्टमर भी मिल जाता है जो मॉल का होता है, और प्लस जो हमने अनाउंसमेंट करके और अपनी मार्केटिंग करके लोगों को बुलाया होता है। तो उसमें ये होता है कि लोग अपने में से निकले हुए लोगों को स्टेज पर जाकर देखते हैं और उन लोगों से एंटरटेन हो रहे होते हैं, बजाय इसके कि कोई सेलिब्रिटीज आकर लोगों को एंटरटेन कर रहा है। सामने अगर 100 बंदा खड़ा है, 200 लोग खड़े हैं, 1000 लोग खड़े हैं, हम उन्हीं लोगों में से लोगों को चूज़ करते हैं, फिर उन्हें डिफरेंट टास्क देते हैं, गाना भी उनसे गवाते हैं, डांस कंपटीशन भी उन्हीं से करवाते हैं, डिफरेंट उनको चैलेंजेस में डालते हैं, टंग ट्विस्टर्स में डालते हैं, क्विज क्वेश्चंस में डालते हैं, और इनामात देते हैं। और लोगों को जीतते हुए जो खुशी होती है उनके चेहरे पर, उसको देखकर जो एक एनर्जी मिलती है, उसका अपना ही मज़ा है। फिर थोड़ा स्पाइस भी डालना पड़ता है एंटरटेनमेंट के लिए। तो फिर हम उसमें डिफरेंट शोज़ में डिफरेंट आर्टिस्ट को इंगेज करते हैं। कभी सिंगर को भी किसी ले आते हैं, कभी किसी डांस ग्रुप को ले आते हैं, कभी मैजिक शो वाले को ले आते हैं। तो अलग अलग एंटरटेनमेंट उसके अंदर डालते हैं, बट मेन शो का जो हीरो होता है वो मैं ही होता हूँ। सही। और इस पर भी अगर आप चाहें तो मैं कंटिन्यू करूँगा कि प्लीज़ कि क्यों ये चीज़ जो जहन में आई, तो क्यों आई। वजह उसकी एक वजह ये है कि आप इमेजिन करें कि आप एक इवेंट में गए हैं, ठीक है। उस इवेंट में 2 सिंगर्स हैं, एक डांस ग्रुप है, 2-4 और आर्टिस्ट हैं। हर बंदा, जो भी आर्टिस्ट है, हर बंदा स्टेज पर आएगा एक मखसूस वक्त के लिए, 15-20 मिनट का उसका स्लॉट होगा, और वो उसमें अपनी परफॉर्म करेगा, वाह बटोरेगा, तालियां समेटेगा और वो चला जाएगा। लेकिन एक बंदा ऐसा होता है जो शो ओपन करता है, और शो ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक अपने इन 2 पैरों पे खड़ा रहता है, और पूरा शो उसके गले पे टिका होता है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप सबको मैं वेलकम करता हूँ। ये शो इसने ऑर्गेनाइज़ किया है, इस शो के स्पॉन्सर ये हैं, इसके लिए ताली बजा दें, इसके लिए ताली बजा दें। सलमान इमदाद हमारे कंटेंट क्रिएटर आए हुए हैं, इनके लिए ज़ोरदार ताली बजा दें। इनको इनाम मिल रहा है, इनके लिए ज़ोरदार ताली बजा दें। वो बेचारा पूरा शो लोगों के लिए तालियां बजवा के 3 से 4 घंटे लगा के एंड में सबसे ज़्यादा जो इग्नोर्ड पर्सन होता है
वो वही होता है, सबसे एंड में कॉर्नर पे वो खड़ा होता है, और बाकी लोग जो 15 मिनट की 20 मिनट की परफॉर्मेंस करते हैं वो सब लोग तालियां बटोर के तस्वीरें खिंचवा के जा रहे होते हैं। सो मैं शुरू से मेरी एक ऐसी नेचर है कि इफ़ आई एम समवेयर आई हैव टू बी देयर, फिर मैं पूरे तरीके से होना पीपल शुड चाहिए। फील द एनर्जी कि मतलब आप हैं माई वहाँ पे। एनर्जी, लोगों को पता होना चाहिए कि मैं हूँ तो मैं हूँ, या तो मैं हूँ या मैं नहीं हूँ। तो मैं अगर स्टेज पर हूँ जो सबसे फोकल जगह है, तो मुझे अटेंशन ही नहीं मिल रही है। तो फिर जब मैंने अपना ये शो बनाया तो मेरे शो में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल, सबसे ज़्यादा अटेंशन जिस इंसान को मिलती है, सबसे ज़्यादा तालियां जिस इंसान के लिए बजती है, सबसे ज़्यादा देर जो स्टेज पर रहता है, वो मैं होता हूँ। सही। ठीक है, तो मैंने बेसिकली होस्ट का गेम चेंज किया खेलो और जीतो की वजह से, और उससे मुझे शोहरत भी मिली, मुझे इज्जत भी मिली, मुझे प्यार भी मिला, और बहुत सारी और राहें खुली, और आगे के सफ़र भी खुले। जिया तक हम पहुँचे। आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी होस्ट इन सऊदी अरेबिया जिसने जिया का पहला एशियन इवेंट जो कम्युनिटी के लिए जिया ने ऑर्गेनाइज़ किया, उसको मैंने होस्ट किया। तो ये शर्फ अल्लाह ताला ने मुझे जो अता किया, ये खेलो और जीतो की जर्नी चल रही थी, और वहीं से फिर मुझे हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनका नाम लेना बड़ा ज़रूरी है, उसामा ख़ान, उन्होंने मुझे नौशीन मैम से इंट्रोड्यूस करवाया, और जो प्रोफाइल उन्होंने मेरा देखा वो खेलो और जीतो का, DJ UK। ठीक है, आज मेरी उससे बात हो रही थी, एंड द सेम थिंग आई वाज टेलिंग हिम कि मैंने कहा उन लोगों को भूलना नहीं चाहिए जिन लोगों ने कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी के सामने पुश किया हो, या हाथ पकड़ के पुल किया हो। तो मैंने कहा यू आर द गाय, यू आर माई बॉय। वो अपॉर्चुनिटी उसामा को मिली थी, तो उसामा ने मुझे वहाँ पुश किया। तो मेरे पास जो दिखाने के लिए प्रोफाइल था वो खेलो और जीतो का प्रोफाइल था, और वो इतना अट्रैक्टिव प्रोफाइल था कि वो देखते ही मुझे उन्होंने इन कर लिया। तो वो एक टाइटल भी मिला मुझे, और फिर जब जिया के साथ हम जुड़े तो फिर एक डिफरेंट गेम में शामिल हो गए। फिर जिया के इवेंट्स किए, फिर जद्दा में आपके सामने अभी जब ये लास्ट पाकिस्तानी नाइट हुआ था जिसमें बिलाल सईद और आयमा बेग लोग आए हुए थे, तो उसमें भी होस्टिंग का शर्फ मुझे मिला, और इस तरह बड़े बड़े इवेंट्स और मिले। तो खेलो और जीतो इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और खेलो और जीतो ने बहुत सारी राहें जो हैं मेरे लिए खोली हैं। उमर भाई, अब ये बात निकली है और हुई है कि जैसे आपने बताया कि DJ UK उसामा ख़ान जो हैं उनके पास ये अपॉर्चुनिटी आई थी, उन्होंने आपको बताया तो आप आगे गए, तो उनको क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। बिल्कुल। सो काइंड ऑफ यू कि आप उनको यहाँ पे बैठ के क्रेडिट दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप नहीं भी दें, वो वाला वो जो एटीट्यूड होता है ना कि ठीक है, मेरी भी तो इसके अंदर वो है ना जो मैंने किया, ठीक है वो है, लेकिन हर इंसान की कहीं ना कहीं एक वसीला होता है, कहीं ना कहीं एक रास्ता होता है जिसकी बेसिस पे वो आगे बढ़ता है। शायद आपने मेरे व्लॉग्स में देखा हो, शायद आपने ये मतलब ये सारी बात बताने का मकसद जो है वो ये है कि अब दिल से बात हो ही रही है तो मैं भी एक दिल की बात शेयर करना चाहता हूँ, और उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा हूँ कि आपने शायद व्लॉग्स में देखा हो कि मैं पहले इवेंट्स में बहुत जाता था, बहुत ज़्यादा इवेंट, तकरीबन मेरे व्लॉग्स जो इवेंट से रिलेटेड होते थे, बताता था कि ये इवेंट यहाँ हो रहा है, ये हो रहा है। मैंने तकरीबन इवेंट्स के अंदर जाना छोड़ दिया। यस, आई हैव नोटिस्ड। ठीक है, आप मुझे अब इवेंट्स में बहुत कम, जिसमें ऐसा होता है कि जिसमें मुझे खुद जाना होता है मैं उसमें जाता हूँ, वरना मैं नहीं जाता इवेंट्स के अंदर। उसका सबसे मेन रीज़न ये है कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप इस फील्ड में बहुत अरसे से हैं, आप इवेंट्स के फील्ड में बहुत अरसे से हैं, इवेंट्स पे भी हम आएंगे, आपका जो मेन काम है उस पर भी हम आएंगे। मेन चीज़ जो है ना, मुझे जो फील होती है, सियासत बहुत है, सियासत बहुत है, टांग खींचना बहुत है कि ये व्यूज़ इसको ना मिल जाएं। मैं अपनी अगर फील्ड से मैं बात करूं तो ये व्यूज़ इसको ना मिल जाएं, ये पहले पब्लिश ना कर दें। तो मुझे वो रेस नहीं पसंद। मुझे पसंद है कि मैं रेस लगाऊं अपने आप से। क्या बात। हमेशा इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा मैं लिखता हूं रेस सिर्फ अपने आप से, एंड आई बिलीव इन दैट। क्या बात। क्यों कि मेरा काम अगले साल जो होगा वो इस साल से बेहतर होना चाहिए। क्या बात। आप ये नोट करेंगे कि पिछले साल मेरे पास कोई स्टूडियो पॉडकास्ट पिछले साल के पॉडकास्ट जाके देख लें कैसा सेटअप था, इस साल कैसा है। मैं अपने आप में खुश हूँ कि मैंने अपने आप से काम बेहतर कर लिया। ठीक है, वो जो टांग खींचना होता है ना, वो जो ये होता है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे दूं कि होस्ट की जो मैं आपको बात बता रहा था कि पहले मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई थी, फिर उसके बाद माशाल्लाह मैंने आपको उसमें देखा तो मैं आपके लिए खुश हुआ। ठीक है, अगर
इस जगह हम दोनों नहीं होते, कोई और दो लोग होते, तो शायद उनके जहन में आता है यार इसको कैसे मिल गई अपॉर्चुनिटी, ये कैसे चला गया, वाई नॉट मी। ठीक है, तो ये वाला जो थिंकिंग है, इसकी वजह से मैंने इवेंट्स के अंदर जाना वो कर दिया कि यार नहीं, मुझे वो रेस नहीं लगानी, मुझे वो फजूल की दुश्मनियाँ नहीं पालनी, मुझे वो नहीं करना कि मैं किसी बंदे से मिलूँ तो यार कोई नेगेटिव वाइब दूं या उससे नेगेटिव वाइब लूं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें देखने में आई, सुनने में आई, पीछे से काट करते पूरा पूरा सारा कुछ अरेंज हो गया, सारा कुछ हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल सारा सेटअप अरेंज हो गया कि आपने इस इवेंट में आना है, ये टिकट आपको मिलेगा, ये सारा कुछ होगा, सब कुछ डिसाइडेड है। एंड मोमेंट पे आके जिस वक्त सारी चीज़ें प्रैक्टिकली होनी थी, उस वक्त सब हैं सिवाय सलमान इमदाद के। तो वो 2-3 चीज़ें मैंने जब देखी तो उससे मुझे ये हुआ कि बजाय इसके कि आप किसी से एक्सपेक्टेशंस रखो, फिर हर्ट हो, फिर दोबारा से अपने आप को करो, उससे बेहतर है किनारा करो, अपना काम करते अपना चले काम जाओ। करो। वाह वाह वाह। तो आप मुझे बताएं कि आपने क्या ऐसी चीज़ फील की, या आप अगर आपके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ तो हाउ यू टैकल इट? यार सलमान, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और जो आपका एक्सपीरियंस है वो मैं उसके साथ कम्प्लीटली रिलेट करता हूँ। सियासत हर उस जगह पर है जहाँ पर हम लोग हैं। ये तो आपको पता है, मतलब सब कॉन्टिनेंट में स्पेशली ये सब चीज़ें चलती हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जितने भी देसी इवेंट्स होते हैं उनमें ये सब चीज़ें बहुत आम हैं, और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स भी आपस में सियासत करते हैं। ये ब्लॉगर्स वगैरह के बीच में भी बड़ा कुछ चल रहा होता है। मतलब मैं बड़ा हैरान हो रहा होता हूँ कि आज मैं देख रहा हूँ कि वीडियो में सब गले में हाथ डाल के बैठे हुए हैं और एक साथ कोलैब करके वीडियो बना रहे हैं, और जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो वो कह रहे हैं उसको मत लो, तुम आप मुझे लो, वो ऐसा है वो ऐसी है। तो ये सब चीज़ें बिहाइंड द सीन चल रही होती हैं। ये आपकी मार्केट ही नहीं थी। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने जाना छोड़ दिया। जाएं, ज़रूर जाएं, लेकिन जो टॉप की जगह है, जो टॉप नॉच इवेंट है, वहाँ जाएं। सबसे पहले तो ये समझना है कि इवेंट है क्या। एक ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। आप मुझे कभी किसी के इवेंट में नहीं देखेंगे। आप सोशल मीडिया उठा के 5 साल का देख लें, आपको शायद 5 साल में मैं किसी एक या दो दूसरों के इवेंट में नज़र आया हूँगा। ठीक है, बहुत सारे एज एन अटेंडी, एज एन अटेंडी आई नेवर गो। इसलिए नहीं कि मैं खुदा ना खास्ता किसी, मतलब इट्स नॉट गुरूर। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। इट्स द सेम प्रॉब्लम व्हाट यू मेंशन्ड। मैं इन वजूहात की बिना पे, मुझे ये सियासतें, ये बैक बाइटिंग्स, और इसके साथ मिलो या इससे ना मिलो, इसके साथ बैठो, इसके साथ ना बैठो, इसका काम अच्छा है, ये इसका काम अच्छा नहीं, मैं इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहता। मेरा कंपटीशन मेरे साथ है। मुझे अपना काम बेहतर बनाना है, और मुझे अपना पीस ऑफ माइंड और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा अजीज़ है। ये क्लियर बात है। जिस वजह से मैं गैदरिंग्स में, दूसरों के इवेंट्स में बिल्कुल भी नहीं जाता। मैं अपने भी उन इवेंट्स में जाता हूँ जहाँ मेरा काम होता है। जहाँ मेरा काम नहीं होता वहाँ मेरी टीम जाती है, काम करते हैं, वापस आ जाते हैं। अगर मैं होस्ट हूँगा उस इवेंट में तो मैं चला जाऊँगा, या अगर एज एन इवेंट डायरेक्टर, बिकॉज मेरी पोजीशन मेरी कंपनी में एज एन इवेंट डायरेक्टर है, तो अगर एज एन इवेंट डायरेक्टर ज़रूरत है तो मैं पूरा दिन, पूरी रात साइट पे रहूँगा। अब हम आ जाते हैं इवेंट पे। अच्छा, इवेंट इज़ समथिंग एल्स। इट्स वेरी फार अवे फ्रॉम व्हाट पीपल आर डूइंग। अभी आजकल क्या चल रहा है, इवेंट किस तरह के इवेंट चल रहे हैं कि मतलब कोई लाउंज है, आपने बुक किया है, वहाँ पे लोग आके शीशा भी पी रहे हैं, स्टेज के ऊपर आके कोई डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, और वो कह रहे हैं कि हम इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं। नहीं, आपने कोई ऑर्गेनाइज़ क्या किया? आपने इसमें कुछ भी नहीं किया। एक स्टेज है, उसके ऊपर किसी को खड़ा कर दिया गाने के लिए, और कुछ लोगों को ला के बिठा दिया, और आपने तस्वीरें वीडियोज़ बनाकर कह दिया कि हम ऑर्गेनाइज़र हैं। इसमें कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं आपने किया। इवेंट एक बहुत वास्ट फील्ड है, एक बहुत वास्ट इंडस्ट्री है। ये $multi-billion का टर्नओवर है इस इंडस्ट्री का। ठीक है, जब आप इवेंट्स के बारे में बात करते हैं तो इवेंट के अंदर पहले तो ये समझे कि डोमेन्स बहुत सारे हैं, हज़ारों डोमेन्स हैं। तो जो सबसे टॉप नॉच डोमेन है इवेंट का, दैट इज़ कॉर्पोरेट इवेंट। अल्हम्दुलिल्लाह हम कॉर्पोरेट इवेंट करते हैं। वी आर कम्प्लीटली इनटू कॉर्पोरेट इवेंट। इफ़ आई टॉक अबाउट खेलो और जीतो, दैट्स नॉट माई ब्रेड एंड बटर। मैं वहाँ, वो मेरा खाना किचन नहीं चलाता, वो मेरा शौक है। जैसे आपने कहा ना बेबी, तो दैट्स लाइक माई बेबी। सो व्हेन आई डू खेलो और जीतो, आई फील अलाइव। समटाइम्स आई डू इट विद लॉस, समटाइम्स भी हम इतने पैसे
कमा लेते हैं कि हमारी टीम के खर्चे अखराजात पूरे हो जाते हैं, बट हम उससे ज़िंदगी नहीं गुजार सकते ना, हम उसको रोज़ कर रहे होते हैं। ये भी एक समझने की बात है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट इवेंट, सबसे पहली बात ये कि इवेंट ऐसा होना चाहिए कि उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। व्हेन यू से वी आर ऑर्गेनाइजर्स, यू हैव टू कम अप विद समथिंग, सम आइडिया, कुछ डिफरेंट, कोई कॉन्सेप्ट, कोई थीम, ठीक है। लोगों की सेफ्टी, लोगों की सिक्योरिटी, लोगों की इज्जत, ठीक है। फैमिलीज़ ने कैसे आना है, फैमिलीज़ ने कहाँ पर बैठना है, स्टेज कहाँ पे लगना है, कितना डिस्टेंस होना चाहिए सीट्स के साथ, सिक्योरिटी प्लान क्या है आपका, इमरजेंसी प्लान क्या है आपका। व्हेन यू टॉक अबाउट ऑर्गेनाइज़र, तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइज़र जिससे गुजर कर एक 100 बंदे की गैदरिंग अरेंज करता है। तो मैं ऐसे ऑर्गेनाइजर्स को भी जानता हूँ जो 100 बंदे की गैदरिंग अरेंज करने के लिए 3 महीने मेहनत करते हैं। और मैं ऐसे बंदे को भी जानता हूँ जो बिस्तर से सो के उठेगा और जाएगा, एक लाउंज बुक करेगा और 2-4 अपने दोस्तों को बुलाएगा और एक वीडियो बनाएगा और कहेगा इस लाउंज के अंदर इवेंट हो रहा है, और वो भी कह रहा है कि मैं इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ। तो इवेंट ऑर्गेनाइज़र का टाइटल लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्टडी करनी पड़ती है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है और बहुत सारे मराहिल से गुजरना पड़ता है, तब आप जाकर एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र बनते हो। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया। आप इवेंट्स में जाएं, लेकिन जो अच्छे इवेंट्स हैं, जो सही इवेंट है, आप वहाँ जाएं। आप जैसे लोगों की ज़रूरत है उनको, और हर इवेंट से आपको एक डिफरेंट एक्सपोजर मिलता है, आपको सीखने को मिलता है। अब जो एग्जीबिशंस होती हैं, ये भी इवेंट है। जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, ये भी इवेंट है। गाला डिनर्स होते हैं, ये भी इवेंट है। पैनल डिस्कशंस होती हैं जैसे कल थी, वो भी एक इवेंट है। अब रेड सी चल रहा है, ये भी इवेंट चल रहा है, ठीक है। तो अब ये फैसला आपने करना है कि आपने किस इवेंट में जाना है और आप इवेंट किसको समझ रहे हो कि इवेंट है क्या। तो बस ये बात है। हो सकता है ये बात बहुत गलत जगह निकल जाए। नहीं गलत जगह नहीं, ये अगेन वही वाली बात है, ये हमारा पर्सपेक्टिव है। या मेरा और विद ड्यू रिस्पेक्ट, ऑफ कोर्स अब देखें ना, एज एन ऑडियंस अगर मैं आपको अब एक बात करूं, मैं पिछले दिनों एक इवेंट में गया था, उसके अंदर एक सिंगर आए हुए थे और उसमें उमर भाई मिनिमम तकरीबन 550 से 600 बंदा था। 550 से 600 व्यूज़ नथिंग, 550 से 600 सब्सक्राइबर नथिंग, 550 से 600 बंदा लाइव, जिसके अंदर फैमिलीज़ हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं और अच्छा आर्टिस्ट आया हुआ है, ठीक है। मैनेजमेंट ज़ीरो, ठीक है। वाई? यानी मैंने उन्होंने मुझे इनवाइट किया हुआ था, एंड अगेन वही वाली चीज़, आप आएँ। अब वो इनवाइट करना जो होता है ना, आप आएँ, ठीक है, आ जाते हैं, आप हमारे वीआईपी गेस्ट होंगे, हाजिर आ जाते हैं, चले गए। जब पहुँचे हैं तो आप यहाँ बैठ जाएं, भाभी आप यहाँ बैठ जाएं, इधर मतलब अभी बैठ जाएं, फिर इवेंट शुरू होगा तो फिर आप आगे आ जाइएगा। देखें, अगर आपने एक बंदे को इज़्ज़त दे के बुलाया है तो आपके पास उसकी मैनेजमेंट पूरी अरेंजमेंट होनी चाहिए कि ये बंदा आएगा तो ये यहाँ बैठेगा। अगेन आपकी वाली बात है, इट्स नॉट गुरूर। आपने मेरे से एक कमिटमेंट की है, फॉर एग्जांपल आप मुझे बोलें या मैं आपको बोलूँ कि उमर भाई आपने मेरे पॉडकास्ट पे आना है, तो मैंने आपके लिए एक सीट रखी हुई है कि जहाँ पे आपके आके बैठना है, राइट। इसी तरीके से अगर मैं आपको किसी इवेंट में बुलाता हूँ तो मैंने आपको इज़्ज़त देने के लिए आपके लिए एक सीट रखी हुई है, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। जब हम इवेंट में पहुँच रहे हैं तो वहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं है। जो लोग टिकट लेके आए हैं, महंगा टिकट लेके आए हैं, वो भी वैसे ही रुल रहे हैं। जिन्होंने नॉर्मल टिकट लिया था वो आगे बैठे हुए हैं, कोई बैरियर नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई बात नहीं है। तो उस पर मैंने उनके ऑर्गेनाइज़र से मैंने ये वाली बात कही थी कि देखें, अगर आपको इवेंट की कोई ट्रेनिंग चाहिए, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग चाहिए, मैं बाय द वे शायद आपको पता हो या नहीं पता हो, मैं बिज़नेस इंस्ट्रक्टर रह चुका हूँ, ठीक है, और मैं वर्कशॉप्स करवा चुका हूँ। और मेरा जैसे आपने खेलो और जीतो को वो किया ना, वैसे वर्कशॉप्स करवाना और स्टेज पे जाके लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, इट्स माई पैशन। मुझे अच्छा लगता है कि मैं टीम बिल्डिंग के वर्कशॉप करवा रहा हूँ, वो करवा रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने एक बड़ी वेल नोन कंपनी के लिए एक यहाँ पे करवाया था, पार्क हयात के अंदर, विदाउट मैंशनिंग द नेम। उनका मैंने पूरा व्लॉग बनाया था, सारा कुछ किया था। एंड फाइनली जब मैं निकल रहा था तो उन्होंने कहा कि आप ये व्लॉग नहीं डालिएगा, क्योंकि वो जो है हमें इसकी इजाज़त नहीं है कि हम इसको इन पब्लिक वो करें। उनके पास ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो ये वाली चीज़ें मैंने उनको ये बोला कि मैं ये करवा चुका हूँ, मुझे आइडिया है कि कैसे पूरा एक इवेंट मैनेज होगा।
कौन सिक्योरिटी पे होगा, कौन बैजेस चेक करेगा, नीचे वो रश नहीं लगा होगा, तूफ़ान बदतमीज़ी नहीं स्टार्ट होगा, नीचे आपके लोग आएंगे तरीके से यहाँ बैठेंगे, वो सब मैं आपको ट्रेन करके देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन ये करो तो, बजाय इसके कि सिर्फ 4 पैसे बचाने के लिए, उसमें वो 4 पैसे भी नहीं बच रहे कि चलो ये हो ना कि यार हमने इतना पैसा बचा लिया इससे, वो भी नहीं बच रहे, मैनेजमेंट भी नहीं हो रही। तो ये इसको किस तरीके से, ये वाली जो ये एक तरीके से हर कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर बन गया, उसको कैसे ठीक करेंगे? उसका ठीक करने का क्या हुआ है? यार देखिए, उसको आप या मैं ठीक नहीं कर सकते, वो कोई भी ठीक नहीं कर सकता, ये हर फील्ड में है। लेकिन उसकी वजह से फिर हम भी बदनाम होते हैं उसकी ना। वजह से हमारा काम भी ख़राब होता है, हम भी बदनाम होते हैं। लोग और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को, जो फैमिली पहली बार घर से निकली है, एक इश्तिहार देख करके इवेंट हो रहा है और वो ये सोच के जा रहे हैं कि इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं और उन्होंने कोई इवेंट किया है, और जब वो वहाँ जाते हैं और इस तरह की मिस मैनेजमेंट देखते हैं, सो ये मिस मैनेजमेंट इस बात का सबूत है कि वहाँ कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं है। क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनाइज़र होता तो ये प्रॉब्लम कभी हो ही नहीं सकता था। हमने अभी रिसेंटली एक इवेंट किया 3 महीने पहले, उसमें 3 दिन का इवेंट था और हर दिन 1000 बंदा आना था, ठीक है। और उस 1000 बंदे में से 90% लोग ऐसे थे कि जो आउट ऑफ कंट्री से आए हुए थे, और जो आउट ऑफ कंट्री से लोग आए हुए थे उसमें जो लेवल था लोगों का, वो नास्टेली, जो ही वॉज वन ऑफ द गेस्ट्स, वो भी था, उस लेवल के स्पीकर्स थे, उस लेवल के ब्लॉगर्स थे, और बहुत सारे डिफरेंट अटेंडीज थे। जो $3000 का टिकट, हम ये इवेंट किसी के लिए कर रहे थे, हमारे आगे एक क्लाइंट था। तो हर रोज़ जो 1000 बंदा उस हॉल में आके बैठता था, वो 8 से 9 सेशंस होते थे और उस 1000 बंदे ने आना होता था बैठना। जिस बंदे की जो सीट होती थी, उस बंदे को वो सीट मिलती थी। एवरीथिंग वॉज प्री प्लान्ड, ठीक है, कि ये 5 लोगों का ग्रुप है, इन्होंने टेबल नंबर 10 के ऊपर बैठना है, और टेबल नंबर 10 के ऊपर भी किसकी कौन कौन सी सीट है, हर सीट के ऊपर उनका नाम लगा होता था। सो जब आप अपने क्लेम करते हो कि मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ, तो फिर आपको इतनी माइक्रो डिटेल्स में जाकर प्लानिंग करनी होती है। खाली प्लानिंग भी नहीं करनी होती है, उसको एग्जीक्यूट भी करना होता है। True. सो यू नीड टू हैव अ टीम, यू नीड टू हैव स्मार्ट पीपल, यू नीड टू हैव मैनेजर्स, यू नीड टू हैव सुपरवाइजर्स जो इन सब चीज़ों को देख रहे हो। तो सबसे बेहतरीन हल ये है कि इस तरह के इवेंट से, जहाँ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, दूर रहें, इज्तनाब करें, और जो अच्छा क्वालिटी का टॉप नॉच इवेंट है, आप ज़रूर जाएं। इवेंट्स होते हैं एंजॉय करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, या इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए जाना चाहिए। और मैंने तो इसका यही हल निकाला है कि साइड पर रहें। हर जगह जाने में मुझे लगता है इज़्ज़त नहीं है, और ये मैं मैसेज अपने उन दोस्तों को, अपने भाइयों को देना चाहता हूँ जिनको ऐसा लगता है कि बस सिर्फ सुन लिया, देख लिया कहीं पे कुछ हो रहा है तो बस अपना मुंह लेके वहाँ पहुँचना है, वहाँ उठा के पहुँच गए वाली बात। वहाँ पे कैमरे के आगे अपना मुंह लाना है कि मैं यहाँ आ गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें इज्जत नहीं है। जो इंसान हर जगह नज़र आता है ना, इसमें इज्जत नहीं है। इज्जत इस चीज़ में है, आप कम नज़र आओ, लेकिन जब नज़र आओ तो पता चले कि बंदा आया है, और वो जगह भी फिर ऐसी होनी चाहिए। आप कैफ़े में भी बैठे हो, आप शीशे में भी बैठे हो, आप स्टेज के आगे खड़े हो। अच्छा, यहाँ से ना एक और बात ड्राइव मैं करूँगा, जो मैंने रिसेंटली एक भी एक्सपीरियंस भी किया। लोगों ने सेलिब्रिटीज़ को, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ को, मतलब ऐसे सेलिब्रिटीज़ बनाया हुआ है, एक बंदा, उसको पता ही नहीं है कि जिस इंसान के साथ मैं तस्वीर खिंचवाने जा रहा हूँ इसका नाम क्या है। उसको सिर्फ ये पता है कि ये मशहूर है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में मशहूर है उसको ये भी नहीं पता। वो टिकटॉक के ऊपर लाइव बैठकर रात को गालियाँ निकाल रहा है, और वो गंदी गंदी हरकतें और पनिशमेंट्स करवा रहा है, या वो कोई रोस्टिंग कर रहा है, ख़राब किस्म की रोस्टिंग कर रहा है जिसको देखा या सुना भी नहीं जा सकता। बस उसको ये पता है कि ये एक मशहूर इंसान है, ये एक ऐसी महफिल में पहुंचा हुआ है जहां मैं हूं, ये मेरी ज़िंदगी का मसला है कि मैंने अगर तस्वीर ना बनाई तो मेरे पैदा होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और वो जाएगा, तस्वीर खिंचवाएगा और उसको अपलोड करेगा कि आई एम विद XYZ, और उसका डोपामिन रिलीज़ हो जाएगा, उसको सुकून मिल जाएगा ज़िंदगी का। तो सबसे पहले मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से हमारे दोस्तों को, यूथ की बात नहीं करूँगा, यूथ फिर भी समझदार है, जो हमारे सीनियर हजरात हैं, उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखें,
इंसान उन्हीं लोगों में गिना जाता है, उसकी पहचान उन्हीं लोगों से बनती है जिनके साथ वो उठता बैठता है, ठीक है। तो अच्छे लोगों को आइडियलाइज करें, अच्छे लोगों को अपना हीरो बनाएं और अपने बच्चों को अच्छे लोगों के बारे में बताएं कि हमारे हीरोज़ कौन हैं। हमारी तारीख़ उठाकर आप देखें, हमारी तारीख़ में, हमारे कल्चर की तारीख़ में और हमारे मज़हब की तारीख़ में ऐसे ऐसे हीरोज़ हैं। खालिद बिन वलीद की बात कर लें आप, अभी सऊदी अरेबिया उसके ऊपर एक फ़िल्म बनाने जा रहा है, खालिद बिन वलीद। ऐसे ऐसे हीरोज़ हैं हमारी इस्लामी तारीख़ में या हमारे मुल्क की तारीख़ में कि अगर हम उनके ऊपर बात करना शुरू कर दें, उनके नाम लेना शुरू कर दें, पूरी पूरी उम्र गुजर जाए। ऐसा ही है, ठीक है। आप अपने बच्चों को किसी अपने हीरो से मुतारिफ़ नहीं करवा रहे, और आपका बच्चा जब आज देख रहा है कि मेरा वालिद जो है वो एक टिकटॉकर के साथ जाके, टिकटॉकर होना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, एक ऐसे टिकटॉकर के साथ जाके जो नेगेटिव कंटेंट बनाकर मशहूर हुआ है, मेरा बाप जाके उसके साथ तस्वीर बनवा रहा है और फ़ख्र महसूस कर रहा है और वो पोस्ट कर रहा है, तो बच्चा किसको आइडियलाइज़ करेगा? उसी को। सबसे पहला थॉट उस बच्चे के जहन में ये आएगा जब वो देखेगा कि मेरा बाप जतन करके या मेरी माँ जतन करके जाके, तो बच्चे का पहला हीरो उसका वालिद होता है और हीरोइन उसकी माँ होती है। तो वो जब देखेगा कि ये तस्वीर किसके साथ बनवा रहा है, तो वो पहला थॉट ये आएगा कि ये इनसे बरतर है, ऊपर है। ऐसा ही है, ठीक है। तो वो फिर उसको आइडियलाइज़ करेगा। जब वो उसका कंटेंट देखेगा, उसको लगेगा यही अच्छा कंटेंट है। कंटेंट होता ही है क्योंकि मेरा बाप आइडियलाइज कर मेरा रहा है बाप आइडियलाइज कर रहा है, और फिर वो उस जैसे दूसरे, अब एआई का ज़माना है, आपने जिसको फॉलो करना शुरू किया उसी जैसे कंटेंट वाले आपकी फीड में आते जाएंगे और वो इन्हीं लोगों को आइडियलाइज करते करते इवेंचुअली वैसा बन जाएगा। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है, अच्छे लोगों को आइडियलाइज करें। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें, मैं सऊदी अरेबिया की बात करूं, सलमान इमदाद, मतलब मैं इसको आइडियलाइज करता हूँ। अरे सर थैंक यू। मैं सलमान इमदाद को आइडियलाइज करता हूँ और मैं अपने घर के बच्चों को सलमान की वीडियोस भेजता हूँ और कहता हूँ कि ऐसा कंटेंट बनाओ। हमारे भी घर में बच्चे हैं, मेरे भांजे हैं, भतीजे हैं, आपको पता है सब लोग मोबाइल में ही रहते हैं। सो मैं कहता हूँ आप इसको देखो। पाकिस्तान में मोरू है, मोरू का कंटेंट आप देखें कितना ज़बरदस्त है। गंजी स्वैग का आप कंटेंट देखें कितना बेहतरीन कंटेंट बनाता है। लाइक दे आर गिविंग सम इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वैल्यूएबल चीज़ें आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं आपकी लाइफ में। नो डाउट व्यूज़ उनको भी चाहिए। अच्छा, अब ना मेरा दोस्त है ज़िशान, आप जानते हैं ज़िशान जावेद, जीजे व्लॉग्स, बड़ा अच्छा कंटेंट बनाता है ज़िशान भी, बड़ा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाता है ज़िशान। हम पिछले दिनों ऑफिस में बैठे हुए थे तो ज़िशान ने एक बड़ी मज़े की बात की। उसने कहा उमैर भाई, जैसे पैसे हराम और हलाल के होते हैं ना, वैसे व्यूज़ भी हराम और हलाल के होते हैं। कुछ देर मैंने सोचा उस पर, मैंने ना वो बात लिख ली। मैंने कहा यार ये बात मैं कहीं ना कहीं कोट करूँगा कि व्यूज़ भी हराम और हलाल के होते हैं। यार ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है। अगर आप सोचें, खूबसूरत भी है, एक पहलू अगर इसका देखा जाए तो बड़ा प्यारा पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू बहुत ख़तरनाक है कि आपकी वीडियो पे, आपकी पिक्चर के ऊपर जो लाइक्स आ रहे हैं और जो व्यूज़ आ रहे हैं वो भी हराम या हलाल के हैं। ट्रू, यू हैव टू आंसर फॉर दैट कि कितने लोगों ने इस वीडियो को देखा और उन्होंने हराम देखा और कितने लोगों ने देखा तो उनको सवाब मिला। तो आपके व्यूज़ आपके लिए सदका जारिया भी बन सकते हैं और आपके गले का फंदा भी बन सकते हैं। ट्रू। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मोबाइल हमारे हाथ में है, जिसके आगे कैमरा लगा हुआ है, जिसको आप खोल कर कुछ भी बोल कर, कुछ भी रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया के ऊपर उतार देते हो, खुदारा सोच समझ कर कंटेंट बनाएं। ओवर द नाइट मशहूर होने के लिए ना तो गलत कंटेंट बनाएं और ना ही गलत लोगों को आइडियलाइज करें। दैट्स ट्रू। उमर भाई, जैसे मैंने आपसे पहले ये वाली बात की ना कि फिर सब लोग सबको एक ही जैसा समझते हैं, ये चीज़ मैंने फ़ील की। ठीक है, ये चीज़ मैंने फ़ील किस तरीके से की कि यार आप साफ़ सुथरा कंटेंट बना रहे हैं, आप व्लॉग्स में कोई ऐसी चीज़ जानबूझ के नहीं कर रहे कि जिससे कोई क्रिंज वो हो। आप टिकटॉक के ऊपर अगर रील बना रहे हैं तो अब जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि एक रील बना के अपलोड करने में एडिट अगर मैं खाली उसकी निकाल लूँ तो तकरीबन आप ये कह लें कि 1.5 से 2 घंटे मुझे एक 35 to 40 सेकंड की रील को एडिट करने में लगता है। ठीक है, क्यों? ऐसा क्या है उसके अंदर? उसके अंदर कोई क्रिंज चीज़ नहीं है,
उसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी, नो डाउट, उसके अंदर कोई प्रोडक्ट प्रमोशन होगी, उसके अंदर कोई ना कोई काम की बात होगी, बिल्कुल होगी। बदतमीज़ी नहीं है उसके अंदर कोई, उसके अंदर कोई गाली गलौज नहीं है, उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि जो अखलाक से गिरा हुआ कुछ हो। क्यों इतना टाइम लग रहा है उसके ऊपर? सबसे पहले तो ये कि उसके उसमें ये देखना है कि भाई वो सेम रील मैं अपनी अम्मा के साथ बैठ के देख सकता हूँ या नहीं देख सकता। क्या बात है। ठीक है, मेरी अम्मा मेरे हर व्लॉग देखती हैं। जब मैं व्लॉग नहीं डालता उनका फ़ोन आता है, मैसेज आता है, क्या बात है तूने व्लॉग नहीं डाला, क्या हुआ, खैर है, कहाँ है? तो भाई वो मेरा कंटेंट देखती है ना, ठीक है। कहीं ना कहीं इंसान के जहन में होता है कि और भी, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं वो ये बात बताते हैं कि हम अपने फैमिली के साथ रात में जब खाना खा रहे होते हैं तो हम आपका व्लॉग लगा के देखते हैं। अरे वाह। ठीक है, तो उससे फ़ायदा क्या है कि जहाँ मेरे फैमिली भी देख रही है, दूसरों की फैमिली भी देख रही है, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा वैल्यूएबल देना चाहिए कि भाई जो फैमिली ओरिएंटेड हो। ठीक है, जैसे फैमिली व्लॉगिंग एक गाली बन गई थी, इसी तरीके से मैं फैमिली व्लॉगिंग करता हूँ। ठीक है, बट फैमिली व्लॉगिंग फॉर फैमिलीज़। फॉर फैमिलीज। ठीक है, वो वाला क्रिंज नहीं है, वो वाली चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स नॉट मेरी कोई बहुत बड़ाई है इसके अंदर, नहीं, अल्लाह ताला ने हमें पनाह में रखा हुआ है और उसमें रखा हुआ है। तो वो जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि अब वो वाला इमेज जो चेंज हो गया, यूट्यूबर अच्छा फैमिली व्लॉगिंग करते हो, तो वो वाला सब एक जैसे हो गए। ठीक है, तो वो उस चीज़ को लेके कि भाई अगर अच्छा इवेंट हो रहा है, हाँ आप भी इवेंट ऑर्गेनाइजर हो, तो सारे एक जैसे हो गए। तो अपने आप को उस पूरी भेड़ चाल से निकाल के स्टैंड आउट करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। आप सोच के समझ के सारी चीज़ निकाल के ला के जब आप किसी के सामने प्रेजेंट करते हो तो उसके अंदर एक पीछे पूरा ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। वो ओवरनाइट वाली चीज़ नहीं है कि आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, थप्पड़ मार रहे हो, गाली बक रहे हो, जो भी करना है कर लो। इस चीज़ का मुझे बहुत बहुत अच्छे से रियलाइज़ हुआ था एक दफ़ा। मेरे भाई के बच्चे हैं माशाल्लाह, वो व्लॉग वगैरह देखते हैं, तो मैंने अपने एक दोस्त के साथ चैलेंज किया था। तो वो चैलेंज क्या था कि ठंडा, हम लोग पत्ते उलटते थे और उसमें पत्ते में जो जिसका छोटा पत्ता आता था, तो जिसका बड़ा पत्ता होता था वो ठंडा पानी उसके सर पे डालता था, बर्फ़ का ठंडा पानी। इट्स अ चैलेंज, मतलब एक नॉर्मल तफरी वीडियो बनाई थी। उसके अंदर मैंने एक गाना बहुत ज़्यादा चल रहा था, आई विल नॉट रिपीट इट, बड़ा मतलब जूम आईने गाना था, तो वो बहुत चल रहा था, तो वो मैंने उसके अंदर गा दिया उसको चिढ़ाने के लिए ना। मेरे हाथ में ठंडा पानी था और मैं उसको अपनी आवाज़ में गा अपनी आवाज़ में उसको मैंने अपने दोस्त को चिढ़ाने के लिए, हाथ में ठंडा पानी लेके उसको चिढ़ाने के लिए मैंने गा दिया कि भाई इस तरह से वो गाना, और मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी विदाउट थिंकिंग कि ये वीडियो कहाँ तक जाएगी, किस किस को क्या मैसेज मिलेगा, इससे क्या होगा। मैं घर आया, अम्मा की तरफ आया, तो जो भाई का छोटा बेटा है ना, वो वाला गाना गाता हुआ फिर रहा था। ओके। उस लाइक कि ओके, अब मैं इसको मना करूं कि तुम ये गाना नहीं गाओ? बोलेगा चाचू आप तो खुद गा रहे थे वीडियो के अंदर, तो मतलब ठीक था। फिर मुझे हुआ कि नहीं यार, ये गलत है। यकीन करें वो अच्छी चल गई थी वो वीडियो, मैंने उसको डिलीट किया कि नहीं, और लोगों के बच्चे भी हैं, ऐसी इस टाइप की चीज़ें चलती हैं, जहन में आती हैं, तो गलती इंसान से हो जाती है। तो वो चीज़ मैंने फ़ौरन से गायब की और उस चीज़ को बहुत ख्याल किया कि आइंदा कभी इस टाइप की कुछ चीज़ ना हो। जो चीज़ मैं अपने बच्चों में नहीं देखना चाहता वो मैं दूसरों के बच्चों में भी नहीं देखना चाहता, क्योंकि आजकल जो तरबियत हो रही है ना, ज़्यादातर तरबियत जो आप ये कह लें कि अगर 100% का हम तरबियत निकालें तो 60% यूट्यूब कर रहा है बच्चों की तरबियत, 40% वालदैन, रिश्तेदार, और ये बाकी हर बच्चे के हाथ में टैब है, हर कोई बेबी शार्क डुडू डुडू देख रहा है, तो वो सब उसी के उसमें लगे हुए हैं। एनीवेज, थोड़ा सा हम टॉपिक से इधर उधर आगे पीछे निकल गए थे। हम आते, आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं शायद? क्योंकि मेरे अंदर भी एक होस्ट है और सवाल करने की मुझे आदत है, और सवाल मेरा आपसे है, अगर आप इजाज़त दें कि मैं एक सवाल कर लूँ प्लीज़। जैसे अभी आपने बात की ना, सारी सोशल मीडिया और कंटेंट के हवाले से बात हो रही थी हमारी, तो इस पे मेरा आपसे सवाल है कि आप बहुत मेहनत करते हैं अपना कंटेंट बनाने के लिए, मतलब हमें नज़र आता है, पता चलता है हमें, और बहुत सारे अच्छे काम भी करते हैं, उसके लिए अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे। जो अल्लाह को कर्जा देने वाला जो मामला है, मैं उसकी वजह से आपका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ, जज़ाकल्लाह खैर, और बहुत कोशिश करता हूँ कि उसको स्प्रेड भी किया जाए। अल्लाह आपको इसके लिए दुनिया और आखिरत में जज़ाए खैर अता करे। आमीन। और ऑन टॉप ऑफ इट आप बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हो, चीज़ों पे रिसर्च करते हो, सोचते हो, समझते हो, और एक एक वीडियो बनाने में आपको बड़ा टाइम लगता है। सिमिलरली भी जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं,
ये पहले रिकॉर्डिंग में एक टाइम लगेगा, फिर इसकी पोस्ट प्रोडक्शन होगी, फिर उसको आप पोस्ट करोगे। कैसा फील करते हैं आप जब आप देखते हैं कि किसी ने एक क्रिंज सा वीडियो बनाया है और वो क्रिंज सा वीडियो बना के उसने फेंका है और ओवर द नाइट वो इंसान जो है वो सोशल मीडिया सेंसेशन बन गया, और फिर कुछ अरसे बाद वो इंसान एड फिल्म्स में, और फिर आपको ड्रामों में, और फिर आपको अवार्ड शोज़ में मतलब एक सेलिब्रिटी बना दिख रहा है। तो मतलब यहाँ इस पे आप क्या कहना चाहोगे? क्या देखें जवाब उमर देना भाई, इसमें सबसे पहले वो जो मैंने आपको अपनी एक बात बताई थी ना कि रेस सिर्फ अपने आप से, एक तो वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ से बचा लेती है। चाहोगे? माशाल्लाह। दूसरी चीज़ ये कि आपके जहन में आता है, इंसान है, हमारे जहन में भी आता है कि यार मतलब हम कितने टाइम से क्या क्या कर रहे हैं, कितनी छोटी छोटी डिटेल का ख्याल रख रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये लाइट की स्किन टोन, ये कैमरा एंगल, माइक इतना दूर होना चाहिए, आवाज़ ऐसे सिंक होनी चाहिए, ये बहुत डिटेल्स हैं इसके अंदर। ये सब का ख्याल रख रहे हैं, उसके बावजूद भी व्यूज़ नहीं आ रहे, उसके बावजूद भी लोग देख नहीं रहे, उसके बावजूद कोई एक बंदा आता है और वो यूं कैमरा उठाता है, बोलता है नादिया जी मेरी सोनी समानी जी, और वायरल। और बाद में ये पता चलता है कि वो लड़का है, नादिया लड़का है। आपको पता है इस बात का? नहीं। जो वो उसकी दुल्हन बनता है वो दोनों दोस्त हैं करे यार। जी, ठीक है। और उन्होंने ये पूरी स्ट्रेटजी बनाई कि वो एक शर्मीली दुल्हन बनेगी, वो उसको बोलेगा नादिया सोनी समाड़ी, Okay. ये मेरी बिल्लो कैसी was है, a ठीक है, planned खत्म। content. It was a planned Yes, content. ठीक है। वो सारा कुछ हुआ, वो पूरा उसके लिए मेकअप करता है, सब कुछ करता है। And then मुझे भी नहीं पता था, मुझे लगा था कि ऐसी ही लड़की होगी ये। भाई बाद में जाके ये पता चला कि ये तो सीन ही दूसरा है, ये तो लड़के हैं दोनों। और उसके बाद फिर जब आप कंटेंट देखते हैं, दूसरा कंटेंट देखते हैं, तो आपको ये होता है कि यार ओके, तो क्या हम गलत कर रहे हैं या ये सही कर रहे हैं? ठीक है, ये वाला सवाल आता है। इसका थर्ड स्टेप जो है, ठीक है, जो बहुत काम की बात है, जो मेरे भी आगे जाके काम आएगी, आपके भी काम आएगी, और जो लोग देख रहे हैं इनके भी काम आएगी। ओके। जो जितनी जल्दी आता है ना सामने, जो जितनी जल्दी मशहूर होता है, वो उतनी ही जल्दी उसका टाइम ख़त्म हो जाता है। और आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे कि जो अचानक से वायरल हुए, उनसे संभला नहीं और गिर गए। देखे हैं आपने? हाँ बिल्कुल देखे। विदाउट मेंशनिंग एनी नेम, बिल्कुल बिल्कुल देखे। देखे हैं ना ऐसे लोग बिल्कुल देखे। कि अचानक से आए, बौखलाए, वापस चले गए, संभला नहीं। जब अल्लाह ताला आपको कोई चीज़ आहिस्ता आहिस्ता करके देता है ना, तो वो आपको उसके संभालने की पावर देता है, आपको उसको हज़म करने की पावर देता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये चीज़ है और हमारे पास ये चीज़ आ गई है। हमने किस तरह हम्बल रहना है, किस तरह अपनी वैल्यू को पहचानना है, किस तरह जो शख्स हमारे सामने बैठा हुआ है उसकी इज्जत करनी, ठीक है। वरना बहुत आसान है, ये आंखें आप निकालें, सर पे रखें और मकरूर हो जाएं। देखिए सबसे मुश्किल काम जो है ना, वो इज्जत को और पैसे को संभालना है जी, ठीक है। और जैसे अभी आपने कंटेंट क्रिएटर्स की बात की है ना, उसी तरह पिछले 18 साल 19 साल हो गए मुझे इवेंट्स के साथ और स्टेज के साथ मुंसलिक हुए। इन 18-19 सालों में यानी ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स हो गए ना, दो दहाइयों की बात हम कर रहे हैं। इन 2 दहाइयों में मैंने जोक दर जोक लोगों को आते हुए, जोक दर जोक लोगों को आते हुए, मैक्सिमम लोगों को गायब होते हुए, और मिनिमम लोगों को ठहरते हुए, और उससे बहुत ही मिनिमल लोगों को ऊपर जाते हुए फील्ड में देखा है। अब जो आए और गायब हो गए, ये वो वाली कैटेगरी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने देखा देखी में इसका मुंह लाल है तो मैं भी थप्पड़ मार लूँ अपने मुंह पे, ये मशहूर हो रहा है। इवेंट्स एक ज़माने में इवेंट्स ही मशहूरी का ज़रिया थे। अगर आपको याद हो, जिस वक्त आपका ये सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, तो आपने स्टैंड आउट अगर करना है ना, तो आपको इवेंट करना पड़ता था, या आपको इवेंट के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ता था। लेकिन क्योंकि मैं एक इवेंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे जहन में ये चीज़ कभी थी ही नहीं कि मैंने अपने आप को मशहूर करना है या स्टैंड आउट होना है। मतलब मैं तो
ब्लड में थी एक चीज़, और मुझे मैं तो पैशन से, शौक से, खुशी से एक चीज़ कर रहा था। तो बहुत सारे लोग आए, देखा देखी में आए, और कई लोगों के मकासद ये होते हैं कि हमने आना है फलां को नीचा दिखाने के लिए, हम तो ऐसा काम करेंगे कि हम झंडे गाड़ देंगे और ये फ्लॉप हो जाएंगे। अच्छा, कई लोगों की इंटेंशंस ये होती हैं कि ये काम कर रहा है, हमने इसको ये काम करने ही नहीं देना, हमने ऐसे मसाइल, ना तुम करोगे ना मैं करूँगा। ना मैं करूँगा। मैंने ये तमाम कैटेगरीज़ के लोगों को आते और फना होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और सबको खुश रखे, मेरी सबके लिए दुआ है। फिर एक कैटेगरी आती है जो आती है काम करने के लिए, पैशन के साथ, उनका मकसद होता है काम करना है, पैसा बनाना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पैसा बनाने को भी, क्योंकि ये जो आपका मीडिया का काम है ना, मीडिया हो गया, आपका टीवी हो गया, ये बहुत पेशेंस मांगता है काम। ये जल्दी जल्दी वाला काम नहीं है कि बस आए, कुछ किया और आपको मिल गया। आपको जगह बनाने के लिए बहुत वक्त लगता है। तो एक बंदा है, वो सिर्फ पैसे की सोच से आया, वो भी गायब हो जाएगा, क्योंकि वो आएगा, एक दफ़ा करेगा, कुछ नहीं बनेगा, दूसरी दफ़ा गलतियाँ करेगा, तीसरी दफ़ा, तो वो इस सब में टाइम लगता है, तो वो भी गायब हो जाएगा। वो कहेगा यार इससे बेहतर है मैं कोई और काम कर लूँ। फिर एक बंदा ऐसा आता है जो शौक से आता है, पैशन से आता है, क्रिएटिविटी लेकर आता है कि मैं गेम ही चेंज कर दूंगा इस बिज़नेस का, इस चीज़ का। मैंने ये चीज़ें देखी हैं, लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ये मसाइल हैं लोगों के, मैं इन सब चीज़ों को सॉल्व करूंगा। और वो शौक से, लगन से काम करता है। तो मैंने उन लोगों को स्टेबल होते हुए और फिर ऊपर जाते हुए देखा है। और इस वक्त अगर हमें पाकिस्तानी लड़कों की या पाकिस्तानी लोगों की बात करूं या पाकिस्तानी कंपनियों की बात करूं जो पूरे किंगडम में अगर इवेंट्स का अच्छा काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। वो हार्डली 4 या 5 कंपनीज़ हैं, और ये वही लोग हैं जो पैशन के साथ आए थे और पैशन के साथ काम कर रहे हैं, और वो फिर आगे से बढ़ते जा रहे हैं। दैट्स ट्रू। तो सेम गोज़ विद द कंटेंट क्रिएशन, सेम गोज़ विद एवरी फील्ड, कि आपकी इंटेंशन क्या है, आप करने क्या आए हो, आप दे क्या रहे हो। अब अगर पैशन की बात करें, क्या आपने गर्मी में, धूप में कैमरे उठा के नहीं घूमे? आप कितना आपने, मैं गवाह हूँ, मैंने देखी हैं आपके व्लॉग्स देखे हैं कि आपने कितना काम किया है, कहाँ कहाँ जाकर किस तरह से आपने कंटेंट बनाया। ठीक है, अब वही अगर देखा देखी वाला बंदा आएगा, वो ये कर ही नहीं सकता, वो ये बर्दाश्त ही नहीं होगा उससे। अगर वो मेहनत कर भी लेगा ना एक वीडियो के ऊपर, और उसने कोई अपने दिन के 8-10 घंटे लगा दिए, और जब देखेगा कि उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो उसका मोरल डाउन हो जाएगा और वो कहेगा यार ये मेरा काम नहीं है। ये काम पेशेंस मांगते हैं, और पेशेंस इंसान उसी काम में कर सकता है जो यहाँ से कर रहा हो। तो ये एक फ़र्क है। बेशक, बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपने ये बात की कि जो इंसान काम दिल से कर रहा हो ना, वो करता रहता है, वो रिज़ल्ट नहीं देखता, रिजल्ट नहीं देखता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या इसका आउटकम आ रहा है, क्या आउटकम नहीं आ रहा। वो लगा रहता है, कंसिस्टेंसी के साथ लगा रहता है। जैसे हर चीज़ का दौर आता है, हर चीज़ का एक ट्रेंड आता है, और आजकल तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ का ट्रेंड आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। बिल्कुल रील्स की तरह हो गया ट्रेंड, के ये आया ख़त्म। आजकल वो चल रहा है, वो फसला गाना जो है अक्षय खन्ना का। तो इस तरह से डिफरेंट ट्रेंड्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। मतलब जितनी देर में आप उसके लिए प्रिपेयर होते हो, अगला ट्रेंड आ जाता है। फिर आप जब तक उसके लिए प्रिपेयर होते हो, फिर अगला ट्रेंड आ जाता है। तो मतलब ये इसी तरीके से होता है। फिर आपको भी वो एक टाइप का जहर लगने लग जाता है कि यार क्या हो गया ये। तो इसी तरीके से एक दौर आता है, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स एकदम से निकल के आ जाते हैं, या बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स एकदम से निकल के आ जाते हैं। फिर उसके अंदर जब वो देखें क्यों आते हैं निकल के, क्यों, अगर हम इसमें और डीप डाउन जाएं तो क्यों इस वजह से आते हैं कि उनको बनी बनाई प्रोडक्ट दिख रही होती है पहले। ठीक है, कि ये एक पॉडकास्ट अगर देख रहे हैं तो इसके पीछे कितनी मेहनत हुई है वो नहीं देख रहा कोई भी। जब वो इसकी पीछे वाली मेहनत पे, जिस पे कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, मॉनेटरी रिवॉर्ड तो बहुत दूर की बात है, जिस पे कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, कोई वैलिडेशन नहीं मिल रही, जब वो वाला सारा काम करना पड़ रहा हो और आपको कुछ भी नहीं मिल रहा हो, तो फिर वो उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बिल्कुल सलमान, आई एग्री विद यू। और मैं इसमें आपको जो मैसेज देना चाहूँगा वो देना चाहूँगा कि आप अपने आप में एक मुनफरिद शख्सियत हैं, और अपने आप में एक मुनफरिद, डिफरेंट, एक यूनिक कंटेंट क्रिएटर हैं। आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि जैसा आपने ख़ुद मेंशन किया कि आपका कंपटीशन अपने साथ है। हर वो इंसान जिसकी ये सोच है कि मेरा कंपटीशन मेरे साथ है,
वो आगे से आगे से आगे जाता है। ठीक है, आज आप पीछे मुड़कर देखें आपने कहाँ से शुरू किया था अपना सफ़र और आज आप कहाँ पर हैं। आईफोन 6 से। आईफोन 6 से और आज आप कहाँ पर हैं। जी, ठीक है, माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह। अवे टू गो मोर, आप बहुत आगे जाना है। इंशाल्लाह। उसका सिंपल यही फॉर्मूला है कि आप देखें कि मैंने आज क्या गलती की और कल मैंने इस गलती को दुरुस्त करना है। ट्रू। एआई के साथ अपनी दोस्ती बेहतर से बेहतरीन वो करें। धोखा नहीं देगी। हाँ, टेक्नोलॉजी के साथ अपनी दोस्ती बेहतर से बेहतरीन करें और ख़जाना आपके दिमाग के अंदर कंटेंट का अल्लाह ने ऑलरेडी अता किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे आगे बढ़ते रहे इंशाल्लाह। सही। उमर भाई, आपकी होस्ट वाली जर्नी में लास्ट चीज़ जो अभी डिस्कशन करनी रह गई है हमारी, फिर उसके बाद हम आपके इवेंट्स की तरफ आएंगे इंशाल्लाह ताला कि उसका क्या, हम उससे क्या सीख सकते हैं आपसे। जी, सीखने की बात जो मैंने की कि जो हमारा पॉडकास्ट का लोगो है इसके ऊपर हमने लिखा हुआ है कि आओ आज कुछ नया सीखें। तो हम लोग जो बैठ के बातें कर रहे हैं इससे कोई ना कुछ सीखेगा, कुछ ना कुछ वो करेगा। हो सकता है कोई किसी की टांग खींचना छोड़ दे हमारी बातें सुन के, अल्लाह करे हो सकता है इंशाल्लाह। कि कोई किसी के लिए भला सोचना शुरू कर दे। तो आज कुछ नया सीखें, इज़ लाइक दैट। तो रेड सी फिल्म फेस्टिवल का बताएं कि कैसा रहा, क्या किया उसके अंदर, और शुरू से लेके एंड तक क्या प्रिपरेशंस की, कैसा एक्सपीरियंस रहा, सेलिब्रिटीज़ से मिलके कैसा लगा, कौन कौन सेलिब्रिटीज़ थे आपके पैनल पे, और वो ज़रा शेयर करें एक्सपीरियंस। श्योर। यार देखें, जब रेड सी की बात हम करेंगे तो 5 साल से हो रहा है रेड सी, और पाकिस्तान कभी भी इसमें शामिल नहीं रहा। और इस बार पाकिस्तान का झंडा रेड सी फिल्म फेस्टिवल की वेबसाइट पर था, और इस बात का क्रेडिट जो है वो मैं ज़रूर देना चाहूँगा मैडम नौशीन वसीम साहिबा को। Whenever she comes up with something good for पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान के लिए वो कुछ ना कुछ। अब आप देखिए ना, पाकिस्तानी नाइट कितना बड़ा इनिशिएटिव था, जिया के अंडर नौशीन साहिबा लेकर आई। बिल्कुल ऐसे ही। फिर जो आपका स्वेदी पार्क है, उसका इनिशिएटिव इन्होंने लिया। सलमान खान का इवेंट था, उसमें आपने देखा उन्होंने कैसे काम किया। और वो जब भी आती हैं कुछ ना कुछ ज़बरदस्त लेकर आती हैं। तो इस बार इन्होंने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया, जो कि अगले साल आप देखेंगे इंशाल्लाह। मुझे यकीन है कि इसका बेहतरीन रिजल्ट्स होंगे। पाकिस्तान की बड़ी फटर्निटी आएगी अगले साल और चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सेल करेंगी। सही। रेड सी फिल्म फेस्टिवल वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड, एक अलग दुनिया थी। ठीक है, बहुत सारे इवेंट्स किए हैं मैंने एज एन ऑर्गेनाइज़र, एज एन इवेंट डायरेक्टर, एज ए होस्ट। बट ये जो एक फ़ील थी, एक प्रेस्टीज की जो फ़ील थी, ये मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ थी। मैंने शुरू से एंड तक इसको बड़ा इन्जॉय किया। बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन मैंने आपको बताया कि मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा बिलीव है कि जिस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करो भंड उतने ज़्यादा हो जाता है, बर्बाद होना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो मुझे अल्लाह ताला से पर इतना भरोसा है, और जो एक तजुर्बा अल्लाह ताला ने अता कर दिया उस पर इतना भरोसा है कि व्हेन इट कम्स टू टॉक, जब मैंने बात करनी है ना, उसकी तैयारी मैं बहुत पहले से नहीं करता। उसकी सही तैयारी मेरी कुछ मोमेंट्स पहले होती है, और वो तैयारी भी कुछ देख कर पढ़ कर नहीं होती है, वो तैयारी बस आंखें बंद करके होती है। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि मैं उस जगह पर चला जाऊँ एक बार जहाँ पे मैंने काम करना है। तो एक रात पहले मैं वहाँ गया, और जब मैं उस हॉल में गया, मैं उस स्टेज पर गया, वो एक वाइब होती है जिसको मुझे अपने अंदर ऑब्जर्व करना होता है। सो आई ऑब्जर्व दैट वाइब, और उसी रोज़ मेरी सेलिब्रिटीज़ से मुलाकात थी। हमारे होटल में नौशीन साहिबा ने मुलाकात अरेंज की थी। अनलकीली तौसीक हैदर से मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, और उनकी पैनल में भी शमूलियत नहीं थी, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा उदासी का सबब बनी, बिकॉज आई एम रियली बिग फ़ैन ऑफ हिम। लेकिन अतीका साहिबा हो गई और शहजाद नवाज़ हो गए, मतलब दे बोथ आर व्हाट अ पर्सनालिटी माशाल्लाह यार। और बंदे की जो आवाज़ है, तो मैं उससे मिलने के बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी अपनी आवाज़ में बेस पैदा करूँ। मतलब गॉड गिफ्टेड बंदे की जो आवाज़ में बेस है माशाल्लाह, एंड द पर्सनालिटी ही कैरी। और अतीका साहिबा का अपना एक ऑरा है माशाल्लाह। सो व्हेन आई मेट विद देम आई वाज बिट नर्वस थोड़ा बहुत अंदर, बिकॉज जिन लोगों को आप बचपन से देख रहे हो टीवी पे, ठीक है, उनकी ट्रांजिशंस आपने देखी हैं, आपने अपनी आंखों के सामने उनको जवानी से यहाँ तक क्या सारे सफ़र उनके देखे हैं, और जो तजर्बा, जो एक्सपोजर उनके पास है, हम तो कुछ नहीं है उस मुकाबले में। थोड़ा सा मैं नर्वस था, बट ये कि जब मैं उनसे मिला, थिंग्स वेंट वेरी वेल।
उनको वो मिलके मुझसे बहुत खुशी हुई और उन्होंने कहा हम सिर्फ देखना चाहते थे कि जिस बंदे ने हमें होस्ट करना है वो कौन है। और कुछ ही मोमेंट्स जब हमारे गुजरे, कुछ ही पल गुजरे हमारी गुफ्तगू के, तो शहजाद साहब ने कहा कि आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड एंड आई नो इट्स गोना बी एन अमेजिंग पैनल डिस्कशन एंड उमैर प्लीज़ डोंट टेल मी एनी ऑफ माई क्वेश्चन। उनके सवालात मेरे पास तैयार पड़े थे, उनका इतना बड़ा इंट्रोडक्शन मैंने लिखा हुआ था, रेडी पड़ा था। तो उन्होंने कहा कि ना मुझे मेरा इंट्रोडक्शन सुनना है, ना मुझे मेरे सवाल सुनने हैं। आई वॉन्ट टू गो लाइव वट एवर इट इज़ एंड इफ़ माई इंट्रोडक्शन इज़ सो लॉन्ग कट इट डाउन। बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ़ें करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैंने जो लिखा है ये तो मैंने पढ़ना है, ठीक है, मेरा फ़र्ज़ है ये और ये आपका हक है कि मैं ये बातें करूँ। उन्होंने कहा गो अहेड विद दैट। और देन वी डिस्कस्ड अबाउट कि पैनल कैसे शुरू होगा, कौन पहले आएगा, किसकी सीक्वेंस क्या होगा। अब देखें व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, ये सारी माइक्रो डिटेल्स डिस्कस की जाती हैं, यहाँ तक कि किसका सोफ़ा कहाँ रखा जाएगा, कौन पहले आएगा, जो पहले आएगा वो कहाँ बैठेगा, किसके सोफ़े के पीछे उसकी तस्वीर होगी, तस्वीर कितनी हाइट पर होगी, ठीक है, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, मतलब ऑल दीज माइनर डिटेल्स। ऑल ऑफ अ सडन नहीं हो रहा ये सब। नहीं, हमने सब चीज़ें डिस्कस की। फिर अतीका साहिबा के साथ बात हुई और उनको उनके तमाम सवालात बताए। शी वॉज कम्प्लीटली फ़ाइन विद दैट, कुछ चेंज करने के लिए नहीं कहा। कुछ चीज़ें उन्होंने ऐड की थोड़ी बहुत, जो कि करनी बनती थी, उनका हक था। और वो हमारी आधे पौने घंटे की मुलाकात बड़ी खुशगवार मुलाकात थी। और उसके बाद फिर हम अगले दिन पैनल वाले दिन मिले। पैनल से आधा पौना घंटा पहले नौशीन साहिबा के बूथ पे हम लोग इकट्ठे हुए और तस्वीरें बनी और वो एक सेलिब्रिटी टाइप का मोमेंट था। हम चलते हुए जा रहे हैं इनके साथ, सारे कैमरामैन आसपास हैं, तस्वीरें खिंच रही हैं और हम लोग डिस्कस करते हुए हॉल तक गए। देयर वाज अ ग्रीन रूम राइट बिहाइंड द स्टेज, तो वहाँ पे फिर हम गए, वहाँ पे जाके उनके साथ फाइनल हमारी डिस्कशन हुई। बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप था और इट वाज लाइक प्रो वो वाला सेटअप था, ठीक है, मतलब शो कॉलर आपके आसपास घूम रहा है, स्टेज मैनेजर आपके आसपास घूम रहा है, कैमरे का स्टाफ, लाइट्स का स्टाफ, साउंड का स्टाफ, पानी देने वाला, सोफ़ा रखने वाला, मतलब वो एक फ़ील ही डिफरेंट थी। मैंने कहा ना, एक मुनफरिद एक्सपीरियंस था। लाइक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वाकई में किसी टॉक शो के सेट पर हूँ। वो एक ऐसी फीलिंग थी। और खैर वो नौशीन ने मुझे बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ था कि जिस तरह से मैं ड्राइव करना चाहता हूँ, कहाँ पोडियम लगाना है, कहाँ किस तरह से सेटअप करना है, वो सब मेरे इख्तियार में था। उमर वॉज देयर विद मी। उमर ने बहुत ज़बरदस्त काम किया इसमें, पाकिस्तानी यंग चैम्प, एंड ही डिड अमेजिंग जॉब। उसके लिए बड़ा ब्रेक थ्रू था ये रेड सी फिल्म्स। तो आई ओपन द स्टेज। आपने कहा कि नर्वस हर स्टेज, इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा नर्वस था। 3 रीजंस। नंबर 1, रेड सी इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग। नंबर 2, जिनको मैं स्टेज पे बुला के जिनसे बात करने वाला था, एक थोड़ा सा उनका वो था प्रेशर। एंड नंबर 3 कि मैं इस तरह का होस्ट पहली बार करने जा रहा था। तो ये 3 चीज़ों ने एक थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप किया हुआ था। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि जब मैं सलाम करता हूँ, तो जब सलाम का जवाब आ जाता है ना ऑडियंस से, तो खलास मैं यू नो देयर इज़ अ कनेक्शन। आई नो देयर इज़ अ कनेक्शन। कुछ इवेंट्स ऐसे भी होते हैं, सॉरी बात ऑफ ट्रैक हो जाएगी, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो मेरे कैजुअल इवेंट्स होते हैं, खेलो और चूतो टाइप के। मैं स्टेज पे जाऊँगा, हज़ारों का मजमा है, मैं बोलूँगा अस्सलाम वालेकुम, कोई जवाब नहीं आएगा, मैं शो स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं चीख के बोलूँगा अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा आहिस्ता आवाज़ में जवाब आएगा। फिर मैं तीसरी बार शोर करूँगा अस्सलाम वालेकुम, और फिर कान आगे करूँगा। तो वो फिर जब बोलेंगे ना वालेकुम अस्सलाम, मैं कहूँगा तालियाँ होनी चाहिए। जब तालियाँ बज गई ना, तो तालियाँ बजने का मतलब ये है कि सब लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो एक होस्ट के लिए कंफर्ट में आने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि वो अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश कर ले। अगर लोगों ने आपके कहने पर ताली बजा दी, लोग आपके कहने पर खामोश हो गए, लोगों ने आपके कहने पे मोबाइल निकाल ली, यानी आप जो कमांड दे रहे हो वो हो रहा है, सो इट यू आर अ गुड होस्ट। यू आर अ गुड होस्ट। आपने ऐसे होस्ट भी देखे होंगे
कि वो खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ आपको ये बताएं, लोग अपनी बातें कर रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ठीक है। तो वो बेसिकली अनाउंसर होता है, वो बस अनाउंसमेंट कर रहा है, जिसका दिल कर रहा है वो सुन रहा है, जिसका दिल कर रहा है वो नहीं सुन रहा। अ गुड होस्ट ऑलवेज कनेक्ट विद हिज ऑडियंस, ग्रैब्स अटेंशन। ग्रैब्स अटेंशन। तो हम इस पर दोबारा आएंगे, रेड सी। तो जद्दा के पाकिस्तानी खूबसूरत लोग तशरीफ़ फरमा थे और उनकी मौजूदगी में फिर हमारे स्टार्स आए और हमारी जद्दा की सुपरस्टार नौशीन वसीम साहिबा आई हैं। वो एक फ़ख्र का मोमेंट था कि नौशीन वसीम वाज देयर अमंग दो स्टार्स, आई वाज देयर अमंग दो स्टार्स, और वो एक बड़ा खूबसूरत पैनल टॉक हुआ। मैं नौशीन ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने चीज़ें की। बाय द वे नौशीन के बारे में मैं ऐड करना चाहूँगा, नौशीन ऑलवेज सपोर्ट पाकिस्तानी दैट्स ट्रू एंड पाकिस्तान। दैट्स ट्रू, और उन्होंने 100% ट्रू। नौशीन ने एक बड़ी खूबसूरत बात की स्टेज पे। उन्होंने कहा कि हूँ तो मैं सऊदी, बट जब भी मैं अपना बताका देखती हूँ ना, तो उसके ऊपर लिखा हुआ है जगह पैदाइश अरबिक में, यानी मकान अल मिलाद कराची। तो जब वो कराची में देखती हूँ तो वो मुझे पता था कि मैं पाकिस्तानी, ठीक है। सो मैं सऊदी बनकर पाकिस्तान की और सऊदीया की खिदमत यकसां करना चाहती हूँ। सो ये एक उनका बहुत बड़ापन है। बिल्कुल। सो ऑन टॉप ऑफ इट द पैनल वाज एक्सट्रीमली अमेजिंग, बहुत मज़ा आया। लाइक थोड़ी देर में हम इतने कंफर्टेबल हो गए कि जैसे हम, जो ये वाली वाइब है, तो इसी वाइब के ऊपर हमारी सारी बातचीत हुई। उनकी, मैं एक बात करता था उस पर उनका जवाब आता था, उस पर मैं कोई और सवाल उठाता था, तो स्क्रिप्ट वगैरह जितना कुछ लिखा हुआ था वो सब साइड पे चला गया। हमारी जितनी टॉक हुई है वो सब लाइव हुई है। शायद पहला सवाल तीनों से एज पर द स्क्रिप्ट पूछा मैंने, लेकिन बाकी जितनी भी बातें हुई हैं, इन्होंने जहाँ बात ख़त्म की है वहाँ से अगले से बात शुरू करा दी, उन्होंने जहाँ ख़त्म किया वहाँ अगले से शुरू करा दी। तो दैट्स हाउ इट वेंट एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। सही, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच ये शेयर करने के लिए। ये सारी वो चीज़ें हैं जो बैक एंड पे हुई, हमने तो सिर्फ वो देखा कि किस तरीके से आके तमाम लोग पैनल पे बैठे और सब ने डिस्कशन की। जहाँ तक बात है मैम नौशीन की, माशाअल्लाह तबारकल्लाह, ब्रेव, सुपर और डेडिकेटेड। जिस तरह से माशाल्लाह वो कोई एक इनिशिएटिव लेके चलती हैं और फिर उसके बाद उसको बिल्कुल पाए तकमील तक पहुंचाती हैं। और सबसे अच्छी और मज़े की बात जो है ना उनके अंदर, वो ये है कि वो कंसिस्टेंट हैं। कंसिस्टेंसी जो है ना माशाल्लाह तबारकल्लाह उनकी, वो उनको रुकने नहीं देती माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो अल्लाह ताला उनको और इस चीज़ से रिलेटेड तक़वियत दे और वो करे कि वो इस तरह से और मज़ीद कम्युनिटी के लिए काम करें इंशाल्लाह। सर नौशीन साहिबा के बारे में एक चीज़ आखिर में ये कहना चाहूँगा कि मैंने देखा है हर उस इंसान को कि जो उनके आशीर्वाद लेके निकल गया ना एक दफ़ा, इंडस्ट्री का जो भी बच्चा बच्ची, वो कहीं ना कहीं पहुँचा है। ट्रू। और जो नहीं पहुँचा तो वो शायद अपनी किसी मनफी सोच की वजह से ना पहुंचा हो, लेकिन जिसने नौशीन बाजी का पॉजिटिव वे में फ़ायदा उठाया, यूटिलाइज़ किया, उनका प्यार लिया है, उनकी दुआ लिया, उनका सपोर्ट लिया है, उसने नाम भी बनाया, पैसे भी बनाए। दैट्स ट्रू। तो ये आखिरी बात उनके बारे में बेशक इसमें कोई शक नहीं है। खैर ये तो हमारा फिल्म फेस्टिवल, कंटेंट क्रिएशन, ये वो हम चारों तरफ रोलर कोस्टर में घूम के आके फाइनली व्हाट्स योर ब्रेड एंड बटर, इवेंट मैनेजमेंट। हाँ, इसके बारे में हमें बताएं कि आपकी क्या कंपनी है। रियाद में मैंने ये सुना है कि रियाद में बिलियनर्स हैं, जद्दा में मिलियनर्स हैं। मैंने ये भी सुना है कि रियाद में लोग नेगोशिएशंस नहीं करते बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे, जो कोट करते हैं उसमें बिस्मिल्लाह हो जाती है। रियाद में लोगों के पास बाइंग पावर ज़्यादा है क्योंकि आप रियाद बेस्ड हैं। तो ये मेरे हो सकता है इसके अंदर कुछ मेरी अपनी सोच हो, कुछ सुनी सुनाई बातें हों, तो इसमें से क्या सही है क्या गलत है, आपका इवेंट्स का क्या काम है, कैसे क्या इवेंट्स करते हैं, सबसे बड़ा इवेंट कौन सा किया एज अ कॉरपोरेट कंपनी के हिसाब से, सबसे बड़ा इवेंट पैसों के हिसाब से कौन सा किया, प्लीज़ शेयर करें। ओके, मैं नंबर्स नहीं पूछूंगा कि कितने कमाए। अच्छा देखिए, मैं एक कंपनी में, एक कंपनी है VIP इवेंट्स ओके एंड मीडिया प्रोडक्शन, इट्स अ रियाद बेस्ड कंपनी। मैं उसमें एज एन इवेंट डायरेक्टर काम करता हूँ और बहुत मेहनत करता हूँ
और बिल्कुल वक्त नहीं होता मेरे पास कि मैं ज़िंदगी में और कुछ भी करूं, बस सिर्फ इतना बिजी रहते हैं हम लोग इस काम में। हमारी जो नीच है और जो हमारा कह लें कि ब्रेड एंड बटर है, दैट इज़ कॉर्पोरेट इवेंट्स। ओके। व्हेन वी टॉक अबाउट कॉर्पोरेट इवेंट्स, तो उसमें बहुत सारी इकसाम आ जाती हैं। वी डू एग्जीबिशंस। व्हेन आई टॉक अबाउट एग्जीबिशंस में हम बूथ प्रोडक्शन का काम भी करते हैं, हम एग्जीबिशन मैनेजमेंट का काम भी करते हैं, हम एग्जीबिशंस में हमारी कंपनी मैन पावर सप्लाई करने का काम भी करती है, और हम लोग मीडिया प्रोडक्शंस भी कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ वन साइड। फिर कॉर्पोरेट इवेंट की एक दूसरी साइड है जिसमें कॉन्फ्रेंस होती है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्फ्रेंस, इस वक्त सऊदी अरेबिया में सबसे ज़्यादा रुझान कॉन्फ्रेंसेस का है। एआई से रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस हो गई आपका मेड टेक बहुत ज़्यादा चल रहा है, मेडिकल विद टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। फिर इसी तरह मुख्तलिफ आईटी के ऊपर, और तो हम लोग एंड टू एंड कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज करते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट एंड टू एंड ऑर्गेनाइज करना, उसमें लीगल अप्रूवल्स आपकी आ जाती हैं, बहुत सारी अप्रूवल्स चाहिए होती हैं किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। होटल बुकिंग्स आ जाती हैं, फिर जो आपके स्पीकर्स आते हैं अराउंड द वर्ल्ड से, उनके वीज़ाज आ जाते हैं, उन सब की होटल बुकिंग्स आ जाती हैं, उनकी फ़्लीट आ जाती है, उनकी मूवमेंट्स एयरपोर्ट से होटल, होटल से वेन्यू, वेन्यू से ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। एंड देन इवेंट इटसेल्फ, उसको ऑर्गेनाइज़ करना। अच्छा, अब जब आप इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत अहम काम होता है जो लोगों को पता नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम। जितना तगड़ा रजिस्ट्रेशन सिस्टम होगा किसी भी इवेंट का, उतना कामयाब या उतना फ्लॉप वो इवेंट होगा, ठीक है। अराउंड द वर्ल्ड से लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद उन रजिस्ट्रेशंस को ट्रैक करना, उस डेटा को ट्रैक करना, आने वाले अटेंडीज़ की स्मूथ एंट्री को यकीनी बनाना, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। दिस इज़ व्हाट वी आर स्पेशलाइज इन। ऑन टॉप ऑफ इट वी डू कंटेंट क्रिएशन फॉर द इवेंट। इवेंट डिज़ाइन करना, जो एक पूरा इवेंट होना है उसको डिज़ाइन करना, फिर प्लस इवेंट में जो कंटेंट प्ले होना है, दैट्स व्हाट आल्सो वी क्रिएट। हमारी कंपनी वो कंटेंट भी बनाती है। वो अपने आप में एक अलग इंडस्ट्री है, वो अपने आप में एक अलग दुनिया है। ट्रू। उसके ऊपर अलग टीम्स काम कर रही होती हैं। तो व्हेन यू टॉक अबाउट द इवेंट प्रोडक्शन, तो फिर इवेंट की प्रोडक्शन में आपकी स्टेज की प्रोडक्शन आ जाती है, फिर उसमें आपका AVL आ जाता है। व्हेन यू टॉक अबाउट AVL, ऑडियो विजुअल लाइटिंग्स, ठीक है। और ऑडियो वीडियो लाइटिंग्स, इन तीनों के अंदर एक पूरी दुनिया है। इन तीनों के अंदर अलग अलग इंजीनियर्स हैं, इन तीनों के अंदर अलग अलग प्रोग्रामर्स हैं, अलग अलग डिज़ाइनर्स हैं। आप लाइट की अगर बात करेंगे तो लाइट का जो डिपार्टमेंट है वो बंदा पहले आएगा, आके पूरी वेन्यू देखेगा, वेन्यू का लेआउट लेगा, क्लाइंट का लोगो लेगा, इवेंट का थीम समझेगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो पूरी लाइट्स का सेटअप डिज़ाइन करेगा कि मैंने लाइट्स को रिग कैसे करना है, मैंने सेंटर में ट्रस्ट लगाना है, मैंने गोल पोस्ट ट्रस्ट लगाना है, मैंने टी बार खड़े करने हैं, और फिर ट्रस्ट के ऊपर कौन कौन सी लाइट्स देनी है, और फिर पूरे इवेंट की लाइट्स को मैंने कंट्रोल कैसे करना है एज पर द डिज़ाइन। इवेंट स्टार्ट हो रहा है, कोई और लाइट चल रही है, ठीक है, 3, 2, 1 हुआ, कोई और लाइट चल रही है, गाला डिनर हो रहा है, कोई और लाइट चल रही है, गाना चल रहा है, तो वो सारी लाइट्स कब किसने कैसे ब्लिंक करना है, कब किसने फ्लैश करना है, ये अपने आप में सिर्फ लाइट्स के ऊपर हम बात करें तो पूरी दुनिया है, ठीक है। सेम गोज़ विद द साउंड, सेम गोज़ विद द वीडियो, जो आपकी LED स्क्रीन है उसका जो कंटेंट चल रहा है। अगर आप कभी बैठ जाओ और आप देखो कि उसके पीछे कितनी खपत है, और उसके पीछे जो टीम काम कर रही है सिर्फ स्क्रीन का कंटेंट प्ले करने के लिए, वो किन किन मरहलों से गुजर रही है, कैसे लास्ट मोमेंट के ऊपर 11th आवर पे ट्रबल शूटिंग चल रही है, प्ले कुछ और हो रहा है, गलती से कुछ और प्ले हो गया, स्क्रीन फ्लिकर करने लग गई है आपके पास अच्छे ट्रबल शूटर्स होने चाहिए। अगर हम फिर पीछे चले जाएं, इवेंट ऑर्गेनाइजर, ठीक है, आपके पास ट्रबल शूटर ही नहीं है, आपकी स्क्रीन बंद हो गई, व्हाट यू विल डू, गया इवेंट, आपका इवेंट गया। अब आपका इवेंट चल रहा है, $1 मिलियन का वो इवेंट है, उस इवेंट के अंदर टॉप नॉच पर्सनालिटीज आकर बैठी हुई हैं, एवरी सिंगल थिंग इज प्लान्ड कि सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर क्या चलना है। अब एक स्क्रीन 10 मीटर की स्क्रीन लगी हुई है, उसको स्लाइस किया हुआ है, रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, उसको स्लाइस किया हुआ है, इस साइड के ऊपर सिर्फ वीडियो चलना चाहिए, लाइव वीडियो, जो कैमरा लाइव लगा हुआ वो यहाँ पे उसका विजुअल आना चाहिए, यहाँ पे PPT चलनी चाहिए, सेंटर में हमारे वीडियोस चलने चाहिए। एक छोटा सा कॉलम छोड़ो,
हमने लाइव जूम कॉल भी चलानी है, तो जी दूसरे कंट्री में जो हमारे लोग बैठे हुए हैं वो भी हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आने चाहिए। तो अब ये सारा जो एक सेटअप रन हो रहा है, इसके पीछे एक बड़ा ब्रेन बैठा हुआ है और उस ब्रेन के नीचे बहुत बड़ी मशीनरी है, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। बहुत दूर निकल गया मैं, जज्बात में ना थोड़ा बह गया, बिकॉज लोगों को नहीं पता होता कि बिहाइंड द सीन क्या है, क्या चल रहा है। लोग इवेंट में आते हैं, इवेंट देखते हैं, अच्छा था, बहुत अच्छा था, फारिग था, बहुत फारिग था, ये 4 कमेंट्स देते हैं लोग और चले जाते हैं। लेकिन उनको पता नहीं होता कि बिहाइंड द सीन हम कितनी रातें जागे होते हैं। मैं एज एन इवेंट डायरेक्टर, मेरे पार्टनर ज़िशान, वो हमारी कंपनी के मीडिया हेड हैं, हमारे क्रिएटिव हेड हैं, हम लोग जब इस लेवल के इवेंट्स चल रहे होते हैं, हम लोग 2-2 3-3 रातें अपने घर नहीं जाते, पूरा दिन साइट पे काम करते हैं, रात में गाड़ी में ही सो जाते हैं 2-3 घंटे, फिर उसके बाद हम काम पे लग जाते हैं। सो इवेंट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। सो दिस वाज अबाउट कॉर्पोरेट इवेंट, बट एल्गोरिथम जो है ना हर इवेंट का वो सेम है, सही। ABCD सब कुछ सेम है, लेकिन चीज़ें आगे पीछे होती हैं जब आपका इवेंट का नवैयत बदलती है। नवैयत बदली, वेन्यू बदला, कैपेसिटी बदली, छोटा मीडियम स्मॉल, तो चीज़ें प्लस माइनस ऊपर नीचे, लेकिन ऑल्दो जो मैकेनिज्म है इवेंट को ऑपरेट करने का वो सेम है। सही। ठीक है, तो आपकी बात का जवाब बहुत डिटेल में चला नहीं गया। बहुत अच्छी बात है। और इससे पता चलता है कि एक इवेंट के पीछे कितनी मेहनत होती है और कितना क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, कितनी रातें बकौल आपके कि हम जागते हैं, फिर उसके बाद वो इवेंट आपके सामने प्रेजेंट होता है। उमर भाई, इवेंट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो कौन सा ऐसा इवेंट है जो आपकी नज़र में सबसे बड़ा इवेंट आपने किया है? यार ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स किए हैं, तो ये कहना मुश्किल है कि कौन सा सबसे बड़ा इवेंट किया है। लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि मेरे दिल के जो करीब बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हुए हैं वो कौन से हैं। एक इवेंट हमने नौशीन मैम के साथ किया था। अगर कमर्शियल इवेंट की बात करूँ, दैट वाज द इवेंट व्हेन सलमान खान केम, जिसमें द बैंक टूर था उसका। तो वो इवेंट मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत मेहनत की थी उसमें और वो बहुत बड़ा इवेंट था अपने आप में। सो वो हो गया आपका गवर्नमेंट की साइड का इवेंट, वो रियाद सीज़न के अंडर था। ठीक है, एक बड़ा इवेंट रिसेंटली हमने किया, गाला डिनर हमने किया, उसमें अली ज़फ़र आया था। उस दिन हमारी बात भी हो रही थी, अगर आपको याद हो। ठीक है, वो हमने सऊदी क्रिकेट के लिए किया। ILT20 का लॉन्च था। ILT20 इज़ अ बिग ब्रांड, ठीक है, बेस्ड इन दुबई। तो उन्होंने सऊदी क्रिकेट के साथ 15 साल का MOU साइन किया कि 15 साल तक वो सऊदी में अपनी लीग्स को लाएंगे और क्रिकेट खेलेंगे। तो उसकी बेसिकली ये लॉन्चिंग सेरेमनी थी। तो था तो वो एक प्राइवेट इवेंट, लाइक इनविटेशन बेस्ड इवेंट था, 300 से 400 लोगों का, बट इट वाज सो टॉप नॉच। तो जितना टॉप नॉच इवेंट होता है ना, उतना काम करने का हमें मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि छोटी छोटी बारीकियों का ख्याल रखना पड़ता है उसमें हमें। तो वो अपनी नवैयत का एक बेहतरीन इवेंट था जो किया। इसके अलावा अगर कमर्शियल इवेंट की बात करूं, नहीं कमर्शियल तो चले ये कमर्शियल ही था। हम हर साल एक इवेंट करते हैं, वो फिर आने वाला है सर्दियों में, वो हम इवेंट करते हैं, उसका नाम है टफ मर्डर। ओके। टफ मर्डर में क्या होता है कि ये एक मैराथन होती है और 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15, 20, 30, 50 किलोमीटर तक की मैराथन होती है। तो आपकी मर्ज़ी, आपने जिसमें हिस्सा लेना। इस दफ़ा मैं आपको इसमें इनवाइट करूँगा, जद्दा में हम हर साल करने आते हैं। लेकिन ये मैराथन खाली मैराथन नहीं होती है, मैराथन विद ऑब्स्टेकल्स होती है। आपने जो ही भागना चलना शुरू किया, थोड़ी देर बाद आगे जाएंगे तो लेट्स से एक मड आ जाएगी, आपने उस मड को क्रॉस करना है। थोड़ा आगे जाएंगे तो जालियाँ लगी होंगी, आप उसके नीचे से रेंगते हुए निकलोगे। थोड़ा आगे जाएंगे तो पानी का एक बहुत बड़ा तालाब होगा, आपने उसमें जंप करना है। थोड़ा आगे जाएंगे तो एक आइस की लेक बनाई होगी, बर्फीला ठंडा पानी, उसमें जंप करना है। थोड़ा आगे जाओगे तो आपको वज़नदार चीज़ें उठानी है, उठा के आपने भागना है। थोड़ा आगे जाओगे तो कोई स्लोप आ जाएगा। लाइक वो पूरा जो ट्रैक है, भले 5 से लेके 50 किलोमीटर तक का पूरा ट्रैक फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स है। तो ये एक बड़ा मज़ेदार हमारा प्रोजेक्ट होता है, जिसमें हमने उन ऑब्स्टेकल्स को प्रोड्यूस भी करना है, उनको प्लेस भी करना है,
फिर इतनी बड़ी मैन पावर अरेंज करनी होती है हमारी कंपनी ने, जो कि उस पूरे 50 किलोमीटर के ट्रैक के ऊपर हम डिप्लॉय करें। और हर साल हम आपके जद्दा से कम 150 से 200 बच्चे बच्चियां हमारी कंपनी हायर करती है वहाँ डिप्लॉयमेंट के लिए। और बहुत सारे बच्चे बच्चियां पूरा साल इंतज़ार कर रहे होते हैं कि दिसंबर जनवरी आए और फिर ये इवेंट आए, बिकॉज दे इंजॉय दिस इवेंट मोर देन वर्क। बिकॉज एक मज़ा आता है, दोस्तों के साथ आप जा रहे हो और काम भी कर रहे हो और फन भी हो रहा है। तो ये हम रियाद, जद्दा, दमाम और आरामको 4 जगहों पे करते हैं। नेक्स्ट मंथ से ही स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये भी इवेंट एक बड़ा ही मुनफरद इवेंट है। सही, आई लव इट। सही, ज़बरदस्त। उमर भाई, रियाद का बताएं कि रियाद में जो ये वाली बात है कि जद्दा के अंदर मिलियनर्स हैं और रियाद के अंदर बिलियनर्स हैं, तो कहाँ तक ये बात ट्रू है? और वो जो नेगोशिएशन वाली बात मैंने आपसे पूछी थी। देखिए यार, मिलियन और बिलियनर वाली बात मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई सदाकत है, बिकॉज रियाद में ज़्यादा जॉब करने वाले लोग हैं और जितना ताजिर बिरादरी आपकी है हर कम्युनिटी से वो जद्दा में है। ओके। तो बिलियनर जो है वो तिजारत करने वाला, बिजनेस करने वाला हो सकता है, जॉब करने वाला नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेरे मुताबिक बिलियनर्स आपके जद्दा में बैठे हुए हैं। ठीक है। और जहाँ तक नेगोशिएशन की बात है तो यस, ये एक फ़र्क मैंने देखा है कंपनीज में। रियाद की और जद्दा की कंपनीज में मैंने एक फ़र्क देखा है कि जद्दा में थोड़ा सा ज़रा खर्चा करने में कतराते हैं कंपनी वाले। आई डोंट नो क्या रीज़न है, रियाद में ये कम है ज़रा। ऐसा नहीं है कि कोटेशन भेजी और अप्रूव होगी, ये भी लेकिन एक दो बार में हो जाता होगा काम। हो जाता है, लेकिन यस, जद्दा में मैंने देखा है लोग पैसा निकालने में थोड़ी कंजूसी करते हैं, पता नहीं क्यों। सही। एनीवेज, इग्नोर इट। उमर भाई, ऑलमोस्ट मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे। हाँ, sure. आपने माशाल्लाह तबारकल्लाह अल-हसा रीजन में आपकी पैदाइश हुई, उसके बाद आपने तकरीबन आपका टाइम रियाद के अंदर गुजारा। आपने 1000+ जीतो खेलो और जीतो, सॉरी जीतो के साथ वो एक ही नाम लगा हुआ है, खेलो और जीतो के शो किए। फिर उसके बाद डिफरेंट इवेंट्स किए, होस्ट किए, सब कुछ किया माशाल्लाह तबारकल्लाह। आप एक इवेंट कंपनी के इवेंट डायरेक्टर हैं। ये सारा कुछ होने के बाद आपने कभी सोचा था कि सलमान इमदाद पॉडकास्ट में आएंगे? अच्छा, ये बड़ा मज़े का सवाल है। हाँ। ये मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी पिछले कई सालों से। सही। कि मैं पहला पॉडकास्ट अगर करूं तो वो सलमान के साथ करूं। तो हुआ क्या कि आज से 20 दिन पहले एक ऐसा मोमेंट आया कि मुझे एक पॉडकास्ट में बिठा दिया गया और वो पॉडकास्ट कंप्लीटली इवेंट पर हुआ। उसमें इवेंट जर्नी नहीं मेरी थी, बहुत पीछे से, जैसे ऐसा पॉडकास्ट नहीं था, बट मोस्टली मैंने उसमें 20 से 25 मिनट इवेंट पर बात की। वो पॉडकास्ट मेरे लैपटॉप में पड़ा हुआ है। ओके। आज से नहीं पड़ा, 25 दिन से पड़ा। और मैंने उसको पोस्ट नहीं किया क्योंकि मैं पहला पॉडकास्ट अपनी ज़िंदगी का आपके साथ करना चाहता हूं। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। हाँ, ये वो भी आएगा, लेकिन वो इसके बाद आएगा जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अपना टाइम निकालने के लिए और ख़ास पॉडकास्ट पे आने के लिए। रात का इस टाइम 2:45 बज रहे हैं अरे, पता और नहीं चला यार। हम तकरीबन हो सकता है कि ये, क्योंकि इसके बाद मेरे पास एक 15-20 मिनट की बात और भी है, तो हो सकता है कि ये हमारा सबसे लेंदी पॉडकास्ट अब तक का होगा। आप 20-25 मिनट की बात कर रहे थे, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, 1 घंटा 33 मिनट हो चुके हैं हमें बात करते करते जी। अच्छा, वो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि मैं आपको 15-20 मिनट की एक और बात करना चाहूँगा। अगर जैसे फीडबैक की, आर यू ओपन फॉर फीडबैक? अगर मैं आपको कोई फीडबैक देना चाहूँ रिलेटेड टू योर इवेंट्स और यू रिलेटेड टू योर काम, अगर तो डू यू अलाउ? हाँ हाँ, बिल्कुल आई अलाउ। देखें, क्योंकि मेरी जो फील्ड है वो कंटेंट क्रिएशन है, ठीक है, और मुझे ये पता होता है कि यार क्या चीज़, अब इट्स नॉट लाइक कि पता होता है, इट्स लाइक कि यार पता ये चल जाता है कि ये चीज़ सही हो रही है, ये चीज़ गलत हो रही है, ये चीज़ अगर ऐसे होती तो ज़्यादा अच्छे से हो जाती। सेम गोज़ विद यू कि अगर अब मैं कोई इवेंट करूँ तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि यार सलमान, तुम अगर ये साउंड सिस्टम इस तरह यूज़ कर लेते, ये लाइटिंग अगर इस तरह कर लेते तो ये अच्छा हो सकता था, राइट? सेम इसी तरीके से कंटेंट से रिलेटेड मैं आपको पर्सनली एक फीडबैक देना चाहूँगा रिलेटेड टू योर इवेंट्स, कि उसको जितना कैंडिड हो सकता है
वो कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने स्टेज पे एक 10 मीटर की स्क्रीन लगवाई, ठीक है। उसके अंदर आपके क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आए? आपने सबसे पहले उसकी वो पूरा स्टैंड लगाया, फिर उसके बाद उसमें स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन वो लगाए, सारे बॉक्सेस खोले, वो बॉक्सेस आए, बॉक्सेस गए, रखे, सारा कुछ किया, फिर उनकी वायरिंग की पीछे से, सारा कुछ करने के बाद बहुत है यार, तुम्हें सब पता है यार। सर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। वेरी गुड। सारा वायरिंग की, सारा कुछ करने के बाद फिर उसको आपने उससे कनेक्ट किया, सब कुछ किया ना। आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या आपको बता रहा हूँ कि ये करें तो ये ज़्यादा रिलेटेबल और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। आप ये कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जस्ट मैं वो बता रहा हूँ। आप ये कर रहे हैं कि जब सब रेडी हो गया, आपने एक सिनेमैटिक शॉट यहाँ से लिया, एक सिनेमैटिक शॉट यहाँ से लिया, वो किया, इवेंट स्टार्ट हुआ, रील ख़त्म हो गई, राइट। अगर आप इसको ऐसा रील वो करें कि हमें ये मसले आए, ठीक है, बिकॉज वी आर हेयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, वाह। ठीक है, ये मसले आए। फॉर एग्जांपल यार, ये इतना बड़ा स्टेज था, अब ये इतनी बड़ी स्क्रीन आ गई थी, हमें उसको मैनेज करना था, वायरिंग दिखनी नहीं चाहिए क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट भी है कि वायर में कोई फंस सकता है तो उसको हाइड करना है। ये सारी चीज़ें अगर सिर्फ एक स्क्रीन लगाने की 45 सेकेंड से 1 मिनट की एक रील बन जाए ना, ठीक है, विदाउट ये थिंकिंग कि इससे कौन क्या फ़ायदा उठा लेगा। आई नो आपका ऐसा माइंडसेट नहीं होगा। आपने अपनी प्रॉब्लम शेयर की, आपने उसका सोल्यूशन शेयर किया, फील फेल्ट फाउंड, आपने उसमें पूरा बता दिया। क्या बात। वो मेरे जैसे एक बंदे के लिए जिसको इवेंट का ABC नहीं पता, उसके लिए वो मज़े की चीज़ होगी, रिलेटेबल होगी, उसके लिए वो इंटरेस्ट पैदा करेगी कि यार ये स्क्रीन इतनी बड़ी जो दिख रही है वो कैसे केम इनटू बीइंग। क्या बात है। ठीक है, तो ये मेरी पर्सनल एक भाइयों वाली फीडबैक थी आपके कंपनी के कंटेंट से रिलेटेड। बहुत प्यारी फीडबैक। ठीक है, तो ये इस तरह से आप करके देखिएगा, इंशाल्लाह ताला वो वाली रील आपकी मिनिमम, आपका भाई आपका बोल रहा है 10,000 प्लस व्यूज़ पे जाएगी इंशाल्लाह। ऐसा करके देखिएगा ज़रूर। शुरू का जो पार्ट होगा उसके अंदर शुरू के 3 सेकंड इट शुड बी द इंटरेस्टिंग मोस्ट। शुरू के 3 सेकंड वो आप हो सकता है कि 300 दफ़ा देख के अगले दिन दोबारा देख के कि नहीं यार इसमें इंटरेस्ट नहीं बन रहा, नहीं यार ये ऐसा नहीं आ रहा, नहीं यार ये मज़ा नहीं आ रहा। वो ऐसे 3 सेकंड होने चाहिए कि उसके अंदर आप देख के बोलें कि यार ये है वो चीज़ जो मुझे चाहिए। ठीक है, वो आप ढूंढेंगे। ठीक है, या कभी इंशाल्लाह खैर आफियत से आपका कोई इवेंट जद्दा में हुआ या मैं उस टाइम रियाद में हुआ जब आपका कोई बड़ा इवेंट आ रहा हुआ, तो आई विल मेक अ ट्रायल रील फॉर यू जो आप अपने सोशल मीडिया पे डालेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ यार ये चीज़ ऐसे हो सकती है, उससे फ़ायदा क्या होगा। यू विल बी मोर विजिबल, यू विल बी मोर विजिबल। हर बंदा हर बिजनेस में सीक्रेट्स छुपाता है, ठीक है, ये सीक्रेट छुपाने का टाइम नहीं है। हमारी ऐसी सोच नहीं है। आई नो, बट नॉर्मली क्या होता है कि लोग क्या होता है कि नहीं हम ये वाली क्यों बात बताएं। फॉर एग्जांपल मैं आवाज़ रोडकास्टर प्रो 2 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं इसको छुपा दूँ कि लोगों को ये ना पता चले कि इस माइक से आवाज़ कितनी अच्छी रिकॉर्ड होती है, कोई मुझसे पूछे तो मैं उसको मिसगाइड कर दूँ। ये वाली चीज़ नॉर्मली होती है, बट वंस यू शेयर, ठीक है, आप जब लोगों को ये बताएंगे कि यार हम इस तरह से ये चीज़ें कर रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि लोगों को ये पता चलेगा कि हाँ यार ये तो बड़े काम की चीज़ है। और हो सकता है आपको कोई ऐसा शख्स मिले कि उसमें उसका इंटरेस्ट हो सकता है आपको कोई ऐसा बिजनेस मिले जो कोई ढूंढ रहा हो कि यार हम इतनी डिटेल से करने वाला काम ढूंढ रहे हैं कि हमें ये मिले, तो हो सकता है आपको वो कोई शख्स मिले। इम्प्रेसिव। और आपको डिफरेंट उसमें से ऑडियंस में से अपनी ऑडियंस मिलेगी। तो ये मेरी एक छोटी सी फीडबैक थी आपके लिए। सबसे पहले तो मुझे खुशी हुई इस बात की कि आप हमारी कंपनी के पेज पे जाके कंटेंट देखते हैं। आई एम वेरी हैप्पी। एंड सेकेंडली आपसे कंटेंट के ऊपर इतना प्यारा फीडबैक मिलना इटसेल्फ मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। जज़ाकल्लाह खैर। और ऑफ कोर्स आपका ये पॉडकास्ट इंशाल्लाह जब रिलीज़ होगा तो जो हमारे मीडिया वाले भाई हैं वो भी देखेंगे इसको इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हम इससे सीखेंगे और जब हम बनाएंगे ऐसा कंटेंट तो आपके साथ सबसे पहले शेयर करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर द ऑनेस्ट फीडबैक एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मोस्ट वेलकम एनी टाइम। मैं आपको लास्ट अगेन बात कहूँगा, सवाल नहीं है ये कि इस स्टूडियो का नाम हमने हमारा स्टूडियो नाम रखा है। हमारा स्टूडियो। यस, इट्स नॉट मेरा नम्मो का स्टूडियो, नॉट हमारा, इट्स हमारा स्टूडियो। ये आपका स्टूडियो है, ये मेरा स्टूडियो है, ये भाभी का स्टूडियो है, नम्मो का है, किंग का है, हम सब का स्टूडियो है ये। Whenever you are in Jeddah, whenever you want to record a podcast, whenever you want to do any shoot in here, you are more than welcome.
आप जब दिल करें यहाँ पे आ सकते हैं. यू आर मोर देन वेलकम. थैंक यू सो मच सलमान. यू आर अ वेरी हम्बल पर्सन और यही वजह है कि अल्लाह आपको माशाल्लाह आगे से आगे बुलंदियों अता कर रहे हैं. और बस मैं आपसे जाते जाते ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपकी शख्सियत की जो खूबसूरती है वो आपका झुकाव है. इसको हमेशा बरकरार रखिएगा. इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये दुनिया और आखिरत दोनों आपके लिए बेहतरीन जगह है. इंशाल्लाह. लास्ट क्वेश्चन. हाँ जी. उसके बाद हमारी ये वॉल ऑफ फेम है. आप यहाँ पे हमें ऑटोग्राफ देंगे, हम वहाँ पे सेल्फी लेंगे और फिर उसके बाद हम उसको वहाँ पे जिस्मा करेंगे जब प्रिंटर हम चला लेंगे. अभी तक हम चलाया नहीं क्योंकि और बहुत सारे काम हैं. लास्ट क्वेश्चन ये कि एनी क्रिटिसिज्म, एनी फीडबैक, एनी पॉजिटिव, एनी नेगेटिव, कोई चीज़ ऐसी फील की हो कि यार ये क्या कर दिया इसने, लाइक फॉर सलमान इमदाद, प्लीज़ कंसिडर कि मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं. और उसके बाद फिर आप ख़त्म कर देगा. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ है. उमर भाई वो करेंगे अंदर, फिर उसके बाद हम वॉल ऑफ फेम पे चले जाएंगे. ओके नहीं, मेरी तरफ से कोई क्रिटिसिज्म नहीं है. ऐसी कोई बात नहीं. आई रियली इन्जॉयड, आई रियली लव द प्लेस. जगह की जो एक वाइब है, वाइब इटसेल्फ इज़ एन अमेजिंग. लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक बड़ी कोजी सी, बड़ी प्यारी सी, खूबसूरत सी जगह पर बैठा हूँ और बस भाई के साथ गप लग रही है. बीच में तो मैं ये भूल गया था कि हमारा कुछ रिकॉर्ड भी हो रहा है. लाइक सलमान नोज वेरी वेल के ड्राइव कैसे करना है और बिना स्क्रिप्ट के ही ड्रोव दिस पॉडकास्ट और मैंने इसको बहुत इन्जॉय किया. बस फीडबैक सिर्फ इतना है कि जो कर रहे हो करते रहो और आगे बढ़ते रहो. अल्लाह ताला आपको हर मैदान में कामयाब करे. आमीन. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. एंड आप ऑलरेडी गुड बाय कर चुके हैं. तो तमाम देखने सुनने वालों को मेरा अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.